जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस पर भरोसा करना बंद कर देते हो। उदा का यही मानना है। हर बार जिस भी लड़की पर उसने भरोसा किया जो प्यारी लगती थी, सबका अंजाम वही हुआ। वो तो बस उसके बड़े भाई रे तक पहुंचने का जरिया थी। अब उता तहानो, एक हाई स्कूल का लड़का जिसके कंधे पर परमानेंट चिप है, ने कसम खा ली है फिर कभी नहीं, अब किसी लड़की पर भरोसा नहीं। एक शांत सुबह एक खुशनुमा आवाज आती है, हे तहानो, गुड मॉर्निंग। ये है उसका क्लासमेट जुमी होजो, प्यारी, दोस्ताना और उसकी पसंद से काफी ज्यादा अटकी हुई। ना गुर्राता है, हाँ बिल्कुल, वो फिर से गुड मॉर्निंग वो फिर दोहराती है एक चमकदार स्माइल के साथ। मॉर्निंग, उड़ा अपने दांतों तले बर्बादता है। वो एक प्लेफुल ग्रिन के साथ झुकती है। सुनाई नहीं दिया? उड़ा आखिरकार चिढ़ जाता है। मैंने कहा गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग, वो बेपरवाही से जवाब देती है और ऐसे चल देती है जैसे उसने कुछ जीत लिया हो। उड़ा उसे देखकर खड़ा रह जाता है, अपने दिल की तेज धड़कन से परेशान। ये फ्लस्टर क्यों हो रहा हूँ? सुधार जा बेवकूफ। आजकल आय उसका आसपास काफी दिखती है, सेम क्लास, सबकी पसंदीदा, और अफवाह है कि वो रे के लिए परफेक्ट है। उदा को यकीन है कि वो अलग नहीं है, बस उसके भैया के पीछे पर ही एक और लड़की है। फिर अचानक वो घूमकर पलटती है। हे उदा, तुम्हें कौन सा ब्रेड पसंद है? क्या? क्यों? वो ऐसे ही पूछ बैठता है। वो बस चुपचाप इंतजार करती रहती है। मेलन ब्रेड, वो आखिरकार कहता है बिल्कुल ठीक वक्त पर। उसकी सहेली बीच में आ जाती है। तो तुम्हें आज कैफेटेरिया जरूर चेक करना चाहिए, उनके पास मेलन ब्रेड है पक्का। लड़कियां साथ में चली जाती है। इजुमी उसे कैजुअली कहती है। उदा वहीं खड़ा रह जाता है, हैरान, ये लड़की क्या है? ये मुझे सीरियसली पागल कर रही है। फिर जिम में जहां आई बास्केटबॉल कोर्ट पर है। वो एग्जैक्टली स्टेफ करी तो नहीं है, लेकिन उसमें एनर्जी है और लगता है कि वो कुछ काम की चीज है। उदा के दोस्त ने उसकी कोहनी मारी। हे उदा, हो जो काफी क्यूट है ना? तुम भी यही सोचते हो ना? तुम कभी नहीं बता सकते कि वो क्या सोच रही है। उसका दोस्त आगे बढ़ता है। वो मिस्टीरियस वाइब बिल्कुल उसका चार्म है, प्लस वो क्यूट है, अच्छे मार्क्स आते हैं और स्पोर्ट्स भी अच्छी करती है। उदा की आंखें संघोष हो जाती हैं इजुमी पर, जो बहुत दूर से पास मांग रही है। वहां से स्कोर नहीं करेगी, और जैसे ही उसने सोचा था मिस, लेकिन फिर भी वो खुश नजर आती है। यार वो क्यूट है, उसने ऑलमोस्ट कर ही दिया था। उसका दोस्त हंसते हुए कहता है, तुम क्या देख रहे थे? झूठ मत बोलो, तुम भी उसे देख रहे थे। दोस्त मजाक उड़ाता है। नहीं, मैं नहीं देख रहा था, उदा जल्दी से जवाब देता है। तभी इन्हें पलटकर देखा और उदा को स्माइल दी, सॉफ्ट, कॉन्फिडेंट और लगभग इतनी जानती हुई से उदा का दिल एक धड़कन छोड़ देता है। ये क्या खेल खेल रही है? इजोमी उसे आजकल पागल कर रही है। वो समझ से बाहर है और हर दूसरी लड़की से अलग उसने रे का नाम एक बार भी नहीं लिया। एक ख्याल आता है, क्या वो सच्ची मुझे पसंद करती है? अचानक एक आवाज गूंजती है, हे देखो रे सामा। जिम का माहौल बदल जाता है, जैसे ग्रेविटी ही बदल गई हो। वहाँ है रे, उडा का बड़ा भाई, फिसलियों और चमक दमक के बीच घिरा हुआ। लड़कियां उत्साह से फिसली आती हैं। उसके साथ वो लड़की कौन है? वो काफी क्यूट है। क्या वो फर्स्ट ईयर थी? ईडा अपने सीने में जकड़ महसूस करता है। जैसे मैंने सोचा था, वो भी उनमें से ही है। आखिरकार चंद सेकंड में लड़कियों की एक लहर रे की तरफ दौड़ती है, उसका रास्ता रोककर। हम तुम्हें हमसे आगे नहीं बढ़ने देंगे रे सामा, वो चिल्लाती है। उड़ा देखता है, एक कड़वापन सेटल होता है। ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। हर वो लड़की जो मुझे नोटिस करती नजर आती है, असल में रे के लिए ही आती है। दोस्ताना स्माइल्स, नकली बातें, ये सब बस उस गोल्डन ओल्डर ब्रदर तक पहुंचने का तरीका है जो एक कदम आगे खड़ा है। भाई के पीछे भागने की बजाय वो उड़ा के पास आती है। तुम ठीक हो? वो धीरे से पूछती है, एक रुमाल आगे बढ़ाते हुए। तुम इसे यूज कर सकते हो अगर चाहो। उड़ा पलक झपकता है। रुको, वो रे के पीछे क्यों नहीं भागी जैसे बाकी लोग? वो अपने आप को रोकने से पहले पूछ बैठता है। क्योंकि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, बस इतना ही, वो कैजुअली जवाब देती है। चलो ना, बस ले लो जल्दी से। वो ले लेता है। शुक्रिया। आय उसके सामने बैठकर मुस्कुराती है। ध्यान रखना, यूज वापस कर देना, ठीक? वो रुमाल मेरा फेवरेट है। उड़ा का दिमाग घूमने लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो भी बाकी जैसी ही है ना? उसका दिल सहमत नहीं होता, लेकिन वो यूज दबा देता है। मैं फिर से बेवकूफ नहीं बनूंगा। बोल्ड मूव। उड़ा की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है जब वो हॉलवे से गुजर रहा होता है।
इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जिस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, और आजकल उस चीज का नाम है इजुमी होजो। वो उससे काफी बातें करती है और उड़ा को यकीन है कि सिर्फ एक ही वजह है, वो शायद बस मेरे बड़े भाई के करीब आना चाहती है। हे गुड मॉर्निंग, वो अपनी आम चमकदार स्माइल के साथ कहती है। गुड मॉर्निंग, उदा थोड़ा टाइट जवाब देता है। फिर अचानक, ओह तुम्हारा ज़ोडिएक साइन क्या है? इजुमी पूछती है। वेर्गो, उदा जवाब देता है। वेर्गो, वो दोहराती है अपना सर झुकाते हुए। हाँ, तो फिर? इससे पहले कि वो समझ पाए, आई अचानक उसकी टाई पकड़ लेती है। हे, ये तुम क्या कर रही हो? तभी पीछे से एक लड़की हंसकर बोलती है, गुड मॉर्निंग। हे देखो, विर्गो का लकी कलर आज ब्लू है। डार्क ग्रीन अनलकी माना जा रहा है आज, इसलिए मैंने टाई नहीं पहनी। हाँ, वो जो उसने कहा, इजुमी कैजुअली जोड़ देती है। उदा तिवारी जाता है। इसका मतलब क्या है? जैसे ही मैंने सोचा था, मुझे कभी पता नहीं चलता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो अंदर ही अंदर कराता है। तुझे दुखी करने का मन कर रहा हूं होजो, लेकिन मैं हॉरोस्कोप्स पर भरोसा नहीं करता, और तुम पर भरोसा करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, तुम जैसे लड़कियों पर। ज्यादा देर बाद नहीं, अचानक ही बॉल उसे लग जाती है। उदा आ भरता है। उन पर भरोसा करना बेकार है, आज कुछ खास लकी नहीं रहा। दूर से उसके दोस्त उसे अपने पैर घसीटे देख रहे होते हैं। क्या सिर्फ मुझे लग रहा है? एक कहता है। या उदा आम से ज्यादा थका हुआ दिख रहा है? हाँ सही है, दूसरा सर हिलाता है। मत बताओ कि होजो उस हॉरोस्कोप वाली बात में सही थी। उदा सोचता है। वो आई को एक बेंच पर बैठी देखता है। ये लड़की, शायद मुझे जो लगता है उसे ज्यादा समझ आसानी से आती है। हे, तुम्हारी लकी आइटम गिर गई। उदा पुकारता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वो फिसल जाता है, गलती से उसकी पीठ पकड़ लेता है। उसका चेहरा लाल हो जाता है। सॉरी। इससे पहले कि दोनों में से कोई रिकवर कर पाए, आम सी चिल्लाई हुई आवाज हवा में गूंजती है। रे सामा, लड़कियों के झुंड की तरफ देखते हुए, देखो ना उस भीड़ को। एक और कदम और तुम फिर से कुचले जाते। तुम्हारे लिए लकी था कि मैं यहाँ थी। वो अपने आउटफिट की तरफ इशारा करते हुए चींकती है। यहाँ देखो, यही तुम्हारा लकी कलर है। सच में वो गलत नहीं है। उसके बिना उदा शायद अभी रोडकिल होता। सीन बदलती है रे पर। उदा का बड़ा भाई, जो हमेशा की तरह एफर्टलेसली कूल दिख रहा है। रे सामा आज भी काफी हैंडसम दिख रहे हैं। एक लड़की, क्या तुम्हें पता है उसका छोटा भाई इसी स्कूल में पढ़ता है? दूसरी, रुको, सच में? कौन? वो वही है, देखो। कोई उदा की तरफ इशारा करता है। उदा उनकी नजर महसूस करता है, इसलिए मैं लड़कियों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो सिर्फ रे के लिए ही मेरी तरफ आती है, इसलिए मैं उन पर कभी भरोसा नहीं करता। एक लड़की पुकारती है, आई लुक। टहानो की पीठ इजुमी कैजुअली हाथ हिलाती है। वेलकम बैक। वेलकम बैक मत कहो मुझे, उदा तीखी से कहता है। तुम मेरी सीट पर बैठी हो। ओह है क्या? वो भोली सी आवाज में कहती है, थोड़ा सा रख कर। तो फिर तुम आधी सीट ले सकते हो। ऐसे बैठ ही नहीं सकता। जब वो घूरता है, उदा हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन नोटिस करता है कि इजुमी क्लास में कितनी पॉपुलर है। वो सिर्फ इसलिए मेरी बात करती है क्योंकि वो मेरे बड़े भाई के करीब आना चाहती है ना, लेकिन उसमें कुछ अजीब है। उदा का दिमाग अभी 90% सस्पिशन, 10% कंफ्यूजन, 0% कॉमन सेंस। इजुमी झुकती है। क्या लिख रहे हो जर्नल में? हनो, तुम कॉन्फिडेंट हो? क्या तुम भूल गए? उदा पूछता है। इससे पहले कि वो जवाब दे, एक क्लासमेट अंदर घुस आता है। तैयार हो जाओ, क्योंकि मैथ क्विज का टाइम आ गया है। हाँ, वो जो उसने कहा। इजुमी बिल्कुल बेपरवाह जोड़ देती है। क्विज ब्रूटल होती है। टीचर ऐलान करता है, ठीक है, जो लोग 10 पॉइंट्स या उससे कम लाए हैं, कल अपना मेकअप टेस्ट मत भूलना। उदा अपनी शीट पर हॉरिफाई होकर देखता है। इस पर मत जाओ उदा, उसका दोस्त कहता है। सरप्राइज टेस्ट लग जाना पेनफुल लगता है, शायद इसलिए क्योंकि तुम टेस्ट से पहले आई से बात कर रहे थे। दूसरा चिढ़ता है, मैं नहीं कर रहा था। उदा काटता है, मुझे घर जाके पढ़ना है। वो सोचता है, नहीं, शायद घर पर नहीं, कहीं और। बाद में उदा स्कूल लाइब्रेरी की तरफ जाता है, कम डिस्ट्रैक्शंस की आस में। शायद माहौल बदलने से मुझे सोचने में मदद मिलेगी। लेकिन फिर पता है, आई अचानक बोलती है, तुमने गलती कर दी। उदा चौंक जाता है। सॉरी। अपने आउटबर्स्ट से शर्मिंदा। मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो? इजुमी कैजुअली उसके बगल में बैठकर पूछती है। इजुमी यहाँ क्यों है? और रुको, वो असल में लाइब्रेरी यूज कर रही है। हैरानी की बात है, मैं सोचता था वो किसी फैंसी कैफे में होगी। वो चोरी चोरी उसकी किताब पर नजर डालता है। एक लाइट नॉवल जिसका टाइटल है द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन स्कूल फ्लर्ट्स विथ मी। सो आई ऑलमोस्ट गॉट द रॉन्ग आइडिया
बट देयर इज नो वे शी एक्चुअली लाइक्स मी। वो टाइटल भी क्या है क्या? आई पूछती है उसका स्टेयर नोटिस करते हुए। नहीं, कुछ नहीं। वो जल्दी से कहता है, तुम मेरे बगल में क्यों बैठी हो? सोचा तुम्हें किसी चीज में हेल्प चाहिए। वो श्रग करती है। देखो, तुमने अभी तक कुछ लिखा ही नहीं है। उसने मुझे पकड़ लिया। उदा अंदर ही अंदर कराहता है। क्या ये आज के क्विज से है? वो पूछती है। हाँ, उदा मान लेता है। क्या तकामिया ने नहीं कहा था कि आई स्मार्ट है? लेकिन वो ऐसी नहीं लगती जो क्लास में सुनती हो। तुम फेल हो गए, इजुमी सीधे सीधे कहती है। उदा फ्लिंच करता है और आवाज नीचे करता है। तुम्हारी क्या हालत है फिर? वो उसको अपनी मार्कशीट दिखाती है। 50 में से 50, 5th प्लेस। उदा चुपचाप घूरता रहता है। तुम इतने जिद पर हो? इजुमी स्मिर्क करती है। तो फिर मैं तुम्हें वो हिस्से समझा सकती हूँ जो तुम नहीं समझे। मुझे सिखाने दो। वो दोहराती है। ठीक है, ठीक है। वो हार मान लेता है, उसकी चमकती हुई कॉन्फिडेंस को देखते हुए। घंटे गुजर जाते हैं। जब वो साथ में पढ़ते हैं। हो गया, उदा आखिरकार कहता है, बॉडी स्ट्रेच करते हुए। इतनी देर हो गई है। हे आय, वो पुकारता है। वो अपनी नॉवेल से नजर उठाकर देखती है। तुमने खत्म कर लिया? मैं चाहता था तुम मेरे आंसर्स चेक कर लो, वो झिझाते हुए कहता है। लेकिन शायद तुम पढ़ना खत्म करने के बाद। ठीक है, मैं तो बहुत पहले ही खत्म कर चुकी थी, वो जवाब देती है। उदा फ्रीज हो जाता है। क्या वो मेरा खत्म होने का इंतजार कर रही थी? क्या हो सकता है कि आय असल में मुझे पसंद करती हो? आय उसकी नोटबुक चेक करने के लिए करीब आती है। सही है, वो एक छोटी सी स्माइल के साथ कहती है। उदा का चेहरा चमक जाता है। फिर वो फ्लस्टर्ड हो जाता है और बेजाने में एक टीचर उसको पीछे से बुलाता है। फिर अगले दिन वो परफेक्ट स्कोर लाता है। दिन शांत है और उदा तहानु ग्रोसरी शॉपिंग पर है। वेजिटेबल्स फिर से महंगे हो गए हैं। क्यों हर बार मेरे आने पर दाम बढ़ जाते हैं? सिर्फ अमीर लोग ही ये सामान अफोर्ड कर सकते हैं। एक जानी पहचानी आवाज बुलाती है। उदा पलटता है और उसकी आंखें फैल जाती है। वो है इजुमी होजो। कैजुअल कपड़ों में आश्चर्यजनक क्यूट दिख रही है। रुको, इजुमी यहाँ क्या कर रही है? तुम भी ग्रोसरीज खरीद रही हो? वो ऑफ गार्ड पूछ बैठता है। हाँ, मैं कर रही हूँ। लेकिन वो रुक जाती है, एक बास्केट पकड़े हुए। विगा उसकी तरफ जता है। कुकीज, स्नैक्स। सीरियसली, तुम भी शॉपिंग कर रहे हो, है ना? वो उसकी लिस्ट झांकने की कोशिश करता है। तुम्हारी लिस्ट पर तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं बचे हुए पैसे स्नैक्स खरीदने के लिए यूज कर सकती हूँ, वो भोली सी आवाज में जवाब देती है। तुमने ऑर्डर ही उलट दिया है। स्नैक्स बाद में आते हैं, जाओ इन्हें वापस रखाओ, वो आधा सीरियस कहता है। वो श्रग करता है। वो कैसा चेहरा है? सच में मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुम क्या सोच रही हो। किसी तरह उड़ा यूज आयल्स में गाइड करते हुए सारे सही सामान दिलाने में मदद करता है। तुम्हारी वजह से मैं सब कुछ खरीद पाई, आय एक स्माइल के साथ कहती है। वो लोगों की देखभाल करने में आश्चर्यजनक अच्छा है। उड़ा शुरू करता है, लेकिन वो यूज एक चेयरफुल, फिर से शुक्रिया, फिर मिलते हैं कहकर काट देती है। जब वो अलग हो रहे होते हैं, उड़ा सोचता है, मैंने इजुमी को शॉपिंग में क्यों हेल्प की, और वो भी आय की। बाहर मौसम बुरे हो गए हैं। उड़ा बाहर निकलता है, खुश कि उसने कुछ पैसे बचाए। लेकिन फिर वो यूज बारिश में छाता के बिना खड़ी देखता है। अच्छा, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सोचता है। लेकिन उसके दिमाग में उसके रुमाल देने की याद ताजा हो जाती है। आ भरते हुए वो जाता है और उसे अपना छाता थमा देता है। तुम ऐसे ठंड पकड़ लोगी, लो इसे ले लो, वो कहता है। तुम पक्का? इजुमी पलक झपकती है। हाँ। ओड़ा को रियलाइज होने से पहले वो साथ में एक ही छोटे से अम्ब्रेला के नीचे घर चल रहे होते हैं। काफी टाइट है, 2 लोग एक अम्ब्रेला में, वो चकल करते हुए कमेंट करती है। अच्छा, ये एक आदमी का अम्ब्रेला है, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अपने दिल की धड़कन तेज महसूस करते हुए। ये इतना क्लोज क्यों लग रहा है? अचानक एक ट्रक उनके पास पानी छिड़कता है। इजुमी बच के, उड़ा चिल्लाता है, उसे शील्ड करने के लिए आगे बढ़कर। तुम ठीक हो? वो पूछती है। तुम्हारी क्या हालत है? वो फायर करता है। वो मुस्कुराती है, गहरी तरह भीग कर। मैं ठीक हूं, लेकिन अगर तुमने बस अम्ब्रेला यूज किया होता तो इतना गीला नहीं होते। हानो, उड़ा अपना सर हिलाता है। ठीक है, जब तक तुम भीग ना जाओ। हिजुमी धीरे से हंसती है। तुम क्या कर रहे हो, हानो? यह पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। इसके और पार्ट देखने के लिए
आप हमारे चैनल मांगा हिंदी टोन को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, अब तो आपको आदत सी हो गई होगी मेरा कभी ऐसे वीडियो डालने की तो कभी वैसे। समझ लो मुझे कभी कभी कीड़ा काटने लगता है। ऐसा तुम कह सकते हो, लेकिन बात ऐसी है कभी कभी बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। कभी कभी क्या, हमेशा बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती रहती है। इसलिए मैं ज़्यादातर अपनी वॉइस से एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि एआई से जैसे भी है भाई, बैकग्राउंड की वॉइस नहीं आएगी। और यहाँ पे जहाँ शुरू करता हूँ, कोई टप, कोई फुट, कोई जला रहा है, कुछ कर रहा है, कोई गाड़ी पीछे से स्विंग निकल जाती है। अरे भाई, मैं कैसे करूँगा अपने वॉइस में? इसलिए कभी कभी नहीं करता, लेकिन क्या करूँ, कभी कभी करना पड़ता है दोस्तों। इसलिए इस बार अपनी वॉइस दे रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, जैसे कि आप करना शुरू कर दिए हो। मुझे काफ़ी इससे मोटिवेशन मिलती है और आगे करना और आगे बढ़ने की भी। क्या बोल रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं, कोई नहीं, मांगना शुरू कर। अगले दिन स्कूल में जब कोई अचानक पॉइंट आउट करता है, हानो तुम और आई की हाइट सेम है ना? दूसरी लड़की चिपकते हुए कहती है, इजुमी भी 167 सेंटीमीटर की है। हाँ, वो जो उसने कहा इजुमी कैजुअली जोड़ देती है, लेकिन अगर तुम राउंड अप करो तो मैं असल में 168 सेंटीमीटर की हूँ। दूर से ओडा का दोस्त उसे हाथ हिलाता है। हे, जूस के साथ सावधान, ऐसा सब खाओगे तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। इस दौरान कुछ स्टूडेंट इजुमी के बारे में बात कर रहे होते हैं। देखो उसे, उसका परेशान चेहरा भी क्यूट लगता है। हाँ, जो भी करे वो ग्रेट लगती है। जाता है, क्यों सब हमेशा उसकी चाटते रहते हैं? हे होजो, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? ओडा पुकारता है। इजुमी वेंडिंग मशीन के पास शर्मिंदगी से खड़ी है। पता चलता है कि वो अपने जूस के लिए उसके पास 10 येन कम है। अरे तुम सीरियसली इतनी होपलेस हो? ओडा बड़बड़ाता है। स्टूडेंट कहने लगते हैं, हे देखो, वो है रे सामा, ओडा का बड़ा भाई। रे किसी तरह के आइडल की तरह गुजरता है। लोग कहते हैं कि वो इतना हैंडसम है कि अगर ये के ड्रामा होता तो उसके पीछे गुलाब खिलते हैं। कुछ तो ऐसा भी मजाक करते हैं कि जब वो गुजरता है पत्ते गिरने लगते हैं। क्या तुम्हारा भाई किसी तरह का अर्बन लेजेंड है? ओडा के दोस्तों में से एक हंसता है। शायद ओडा भी ये कर पाता अगर वो सच में कोशिश करता, जैसे मैं कर सकता हूँ। ओडा जवाब देता है, आंखें फेर कर। हाई स्कूल में ऐसे छोटे लेकिन लाइफ चेंजिंग मोमेंट होते हैं, और आज फेट ने ओडा के लिए चीज़ें हिलाने का फैसला किया है। सीट चेंज, और सोचो अब कौन बैठेगा उसके बिल्कुल बगल में। जिस शख्स में सबसे ज़्यादा कॉन्शियस हो, इजुमी होजो। ओडा बरबराता है जैसे ये कोई कॉस्मिक पनिशमेंट हो। इजुमी उसे स्माइल करती है, मेरे साथ अच्छा सलूक करना। हाँ, ओडा टाइट जवाब देता है। सब लोगों में से इजुमी ही क्यों? इस सीट चेंज में पक्का कोई ट्रैप है, मुझे पता है। लेकिन फिर एक ख्याल उसके दिमाग में आता है, रुको, शायद मैं इस मौके का इस्तेमाल उसके बारे में और जानने के लिए कर सकता हूँ। शायद आखिरकार मैं देख पाऊंगा कि वो आखिर क्या चाहती है। लेकिन फिर वो डर जाता है, क्योंकि वो उसे देख रही होती है। वो उससे अचानक से पूछ लेता है, तुम मुझे क्यों देख रही हो? जिस पे वो कहती है, मैं पहाड़ों को देख रही हूँ। क्या? लोग कहते हैं कि दूर से नेचर देखना तुम्हारे लिए अच्छा है। इजुमी सीधे चेहरे से जोड़ देती है। ओडा रुक जाता है, बेफल। सीरियसली? वो कैसे लॉजिक दे रही है? ओडा उसके स्कूल सप्लाईज नोटिस करता है। ब्राइट कलर्स, क्यूट डिजाइन, उसके बोरिंग सामान के बिल्कुल विपरीत। किसी तरह सब स्पार्कली है। वो बड़बड़ाता है, कोई अजीब चीज नहीं है, ये लेज डॉग कहलाता है। इजुमी कहती है, एक क्यूट इरेजर टॉपर उठाकर। ओह, वो अपना सर टिल्ट करते हुए कहती है, क्या ये कोई ट्रेंडिंग चीज है? ओडा सोचता है, अभी भी घूरते हुए, ये क्यूट है ना? थोड़ा तुम जैसा लगता है। इजुमी चिढ़ाती है। क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ओडा कहता है, प्रैक्टिकली प्रोटेस्ट करते हुए उछलकर। क्लास बस इनटू लाफ्टर में फट जाती है। लगता है वो लोग मजे कर रहे हैं। मजे? मैं बस उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ओडा इंटरनली कराता है। वो ज्यादातर लड़कियां जो मेरे बगल में बैठती है, वो सिर्फ मेरे बड़े भाई के बारे में जानने की चाहत रखती है। ये आखिर सोच क्या रही है? ओडा ट्रबल टेक लेता है जब वो इजुमी को ग्लासेस पहने हुए देखता है। हाँ, आमतौर पर प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब मैं बिल्कुल पीछे हूँ मुझे ये पहनना पड़ता है। वो कैजुअली एडजस्ट करते हुए जवाब देती है। तो वो वहाँ वाली बात पहले, क्या वो सीरियस थी? आनो, क्या तुम यहाँ से देख सकते हो? वो आसानी से पूछती है। मेरा 20 में से 20 विजन है, वो जवाब देता है। वाह, वो इम्प्रेस होकर कहती है। अच्छा, जब मैं छोटी थी मैं काफ़ी जगहों पर खेलती थी, जैसे यहाँ के पास के जंगल में। ओडा सोच समझ के बिना कहता है, ओह। वो धीरे से जवाब देती है, अगर तुम्हारी नज़र कमज़ोर है तो फिर तुम्हारे पीछे सीट ठीक है। अगला सवाल तहानों का है, टीचर पुकारता है। ओडा फ्रीज हो जाता है। क्रैम, मैं बिल्कुल सुन नहीं पाया।
प्रेसिस्टेंस इजुमी साइड से फुसफुसाती है। रुको, क्या वो मुझे आंसर दे रही है? क्या मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ? वो इसके साथ जाने का फैसला करता है। इट्स प्रेसिस्टेंस सही है, टीचर कहता है। इजुमी अपनी सीट में थोड़ा खुश होने लगती है। उसने मुझे ठगा नहीं। ओडा रियलाइज करता है। शुक्रिया, वो धीरे से बड़बड़ाता है। वो उसकी तरफ देखती है। उसका एक्सप्रेशन इतना प्लेफुल कि ओडा का चेहरा लाल हो जाता है। क्यों वो इतना मजे ले रही है? अगर तुम्हारी इतनी बुरी नज़र है तो तुम सीट चेंज क्यों नहीं मांगती? वो पूछता है। अच्छा, मुझे यहाँ पसंद है, वो मुस्कुराते हुए जवाब देती है। ओडा पीछे झुक जाता है, हार मानकर। मैं अभी भी उसे बिल्कुल नहीं समझ पाया। वापस क्लासरूम में सीटिंग अरेंजमेंट के दौरान मोरावा झुकता है। लास्ट रो, क्या तुम इतने पीछे ठीक रहोगी? इजुमी हल्की सी अपना सर हिलाती है। नहीं, ठीक है। उसकी नज़र रूम में घूमती है। तानो अपने दोस्त से कैजुअली बात कर रहा है, बेखबर कि वो देख रही है। उसके होंठों पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। अगले दिन बस में, हे जब से हम बस में अटके हैं, क्यों ना हम कार्ड्स खेलें? मोरावा सजेस्ट करती है, एक चमकदार नई डेक हिलाते हुए। ओ, मोरावा ने अच्छा सेट खरीदा है, कोई कहता है। मजे का लगता है, मुझे भी शामिल कर लो। मैं भी। फिर सबकी नजरें ओडा पर पड़ती हैं। तुम भी खेलोगे ना तानो? मोरावा ग्रीन करती है। मैं? रुको, क्या? ओडा हकलाता है। मुझसे पूछे बिना मुझे शामिल मत करो। ओडा हमेशा अपनी मर्जी के खिलाफ चीजों में फंसता रहता है। आज तो बस एक सिंपल आउटडोर लैंडिंग डे था, नेचर बॉन्डिंग। लेकिन तकीमा के हमें इस ग्रुप में घसीटने की वजह से मैं यहाँ अनईजी फील कर रहा हूँ। और बेहतर है, आज यहाँ शायद दूसरी लड़कियों के साथ होने से बेहतर है। लेकिन फिर भी, हे ओडा, तुम सुन रहे हो? एक दोस्त उसे वापस रियलिटी में लाता है। हम डिसाइड कर रहे हैं कि बाद में कौन कौन सी जॉब लेगा। हाँ, मुझे समझ आ गया, ओडा कहता है। लेकिन हाँ, अगर फायरवुड ड्यूटी की बात आई तो मैंने सुना है कि वो ब्रूटल होती है। मैं इस गेम में सीरियसली हार नहीं सकता। कट टू बाद में। और बेहतर हुआ, ओडा हार गया। तो तुम फायरवुड ड्यूटी में क्यों आती हो जो? ओडा कराता है जब वो एक स्लोप पर चल रहे होते हैं। क्योंकि तुम डेड लास्ट आए, तहानो, इजुमी जवाब देती है, एक भी बीट ना छोड़ते हुए। तुम सेकंड लास्ट आए, वो फायर करता है। फिर भी स्लोप स्टीप है और लोग भारी है। यार, ये रफ है। क्या इजुमी ठीक है भी? वो झांकता है और उसे देखता है। बिजी होने का ढोंग कर रही है, लेकिन क्लियरली स्ट्रगल करती हुई। हे तहानो, तुम दोनों वहीं ठीक हो? हगावा दूर से पुकारती है। अगर कुछ भी हो तो बस मुझे बता देना, ठीक? वो एक वार्म स्माइल के साथ कहती है। उसके आसपास के लड़के फुसफुसाते हैं, वो इतनी काइंड है। फिर अचानक, इंतजार के लिए माफी, इजुमी अचानक करीब से कहती है, अचानक से बाहर मत निकल आओ। ओडा चिल्लाता है। ओडा देखता है कि उसकी फिजिक ये सब काम करने के लिए बहुत बुरी है और वो तेज तेज सांस भर रही है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो बिना किसी झिझक के उसे पकड़ लेती है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। देखो, अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो कड़ी खत्म हो जाएगी, वो कहता है, उसे खींचते हुए। शुक्रिया, इजुमी धीरे से कहती है। तुम अच्छे आदमी हो तहानो। हाँ, वो बड़बड़ाता है। जब वो आखिर कैंप में पहुंचता है, उनका स्वागत एक पोर्ट में कुछ से होता है। ये क्या है? ओडा पूछता है, अंधेरे लंबी मेस में घूरते हुए। ये कड़ी होनी थी, उसका एक दोस्त मानता है। इजुमी बेपरवाह एक स्पून उठाकर इसे चखने लगती है। रुको, मत बताओ कि उन्होंने सब कुछ अंदर डाल दिया, ओडा सोचता है। हॉरिफाइड, वो खुद चक्कर वाइंस करता है। ये बहुत बुरा है। पैनिक फैल जाता है जब सबको पता चलता है कि डिनर खराब हो गया है। मैं इंग्रेडिएंट्स और पानी ले आऊं? ओडा कमेंट करता है। मोरोवा, तुम स्पाइसेस की ड्यूटी पर हो। वाह, क्या तानो असल में कुकिंग में अच्छा है? इजुमी पूछती है, उसे चार्ज संभालते देखते हुए। हाँ, मैंने सुना है कि वो काफी कुकिंग करता है, एक दोस्त जवाब देता है। वो कभी कभी बेंटो भी बनाता है। बेंटो अच्छा लगता है, इजुमी धीरे से बड़बड़ाती है, थोड़ा इम्प्रेस होकर। जल्द ही प्रॉपर कड़ी की खुशबू हवा में फैल जाती है। खाने के लिए शुक्रिया तहानो, ये अमेजिंग है। उसके दोस्त चीयर करते हैं। हाँ, तुम्हारे रेस्क्यू मिशन ने डिनर बचा लिया। मैंने बस स्पाइसेस थोड़ा एडजस्ट किया है। खुशी है कि काम कर गया, ओडा कहता है। लेकिन जब सब खाने लगते हैं, ओडा नोटिस करता है कि इजुमी अजीब तरह से क्वाइट है। क्या उसे पसंद नहीं आया? वो उसे पूछता है।
इट्स डिलीशियस, वो मुस्कुराते हुए कहती है। तुम्हारे चेहरे पर चावल है, वो बोलता है। मैं उससे क्यों खुश हूँ, ओडा सोचता है, अपने सीने में थोड़ी झिझक महसूस करते हुए। ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी राय की जरूरत थी ना। ठीक ठीक है सब लोग, अनाउंसर की आवाज गूंजती है। हम मिस्टर कोबायाशी के द्वारा होस्ट की गई एक रिक्रिएशन इवेंट शुरू करने वाले हैं। प्रेजेंटिंग ट्रेजर हंट गेम माउंटेन एडिशन। ओडा बड़बड़ाता है। ट्रेजर हंट गेम? स्टूडेंट चीयर करते हैं। जब उन्हें मैप्स दिया जाता है, क्लूज फॉलो करो, पजल सॉल्व करो और शायद तुम्हें असली ट्रेजर मिल जाएगा। ओडा का ग्रुप अपना मैप पढ़ता है, देखता है अगर हम इस तरफ जाएं। पहला सवाल है। फिर दूसरे चैंट करने लगते हैं, 1 मिलियन, 1 बिलियन, ट्रेजर 1 मिलियन है, जैसे कि सच में 1 मिलियन उन्हें मिल जाएगा। ओडा बरबराता है, क्या वो वही नहीं है? उसका दोस्त एंडलेस एनर्जी के साथ चिल्लाता है, उनके पास इतनी एनर्जी है। हे इजुमी, क्या तुम नहीं आ रही? ओडा पुकारता है। क्या तुम नहीं देख सकते, मैं चल रही हूँ, वो आलसी ढंग से कदम रखते हुए कहती है। वो चलना है, वो कहता है, और चीजें, अरे लेकिन सच में आज उसमें कुछ ऑफ लग रहा है। इजुमी की दोस्त पुकारती है, हे चलो ना, यहाँ सवाल है। वो एक बोर्ड तक पहुँचते हैं जिस पर एक सवाल है। मिस कोबायाशी अपने डे ऑफ पर क्या करती है? ऑप्शंस, एरोबिक्स, बाउलिंग, रेसलिंग। जैसे हम जानते हैं, ओडा कराता है। केयरफुली सोचो, ओडा 1 मिलियन दाव पर लगे हैं। ओडा का दोस्त मजाक करता है, इसका पता लगाने का कोई तरीका ही नहीं है। बाउलिंग, इजुमी कॉन्फिडेंटली कहती है, उसने क्लास में इसका जिक्र किया था। सीरियसली, दैट इज अमेजिंग। इजुमी, उसकी दोस्त शेयर करती है। ओडा अपनी बाहें क्रॉस करता है, हाँ रियल इम्प्रेसिव। दूसरा कहता है, फॉर रियल, इजुमी के बिना हम पहले ही फेल हो जाते हैं। स्माइलिंग, ओडा सोचता है, अच्छा लगता है वो ठीक है। जब वो पजल आफ्टर पजल सॉल्व करते हैं, इजुमी पीछे रहने लगती है। मोरावा स्क्रैच करती है, सेटिस्फाई नजर आती है। हमने काफी सॉल्व कर लिया है ना? लगता है हम ऑलमोस्ट खत्म कर रहे हैं। चलो 1 मिलियन। दूसरी आवाज आती है, फुल ऑफ एनर्जी। ओडा बरबराता है, फिर वो आसपास देखता है। रुको, इजुमी कहाँ है? वो पानी लेने गई थी, मोरावा जवाब देती है। लेकिन उसे अब तक तो आ जाना चाहिए था, है ना? तभी अनाउंसमेंट ऊपर से गूंजती है, हे सब कैसे कर रहे हो? सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है। ओडा सोचता है, अपना सीना जकड़ते हुए, अगर वो पानी लेने गई भी तो इतना दूर नहीं गई होगी। मत बताओ वो भटक गई है। लेकिन इजुमी के लिए ये इम्पॉसिबल नहीं है। या हाँ? वो तेजी से खड़ा होता है, हे मुझे भी बहुत प्यास लग रही है, मैं भी पानी लेने जा रहा हूँ, तुम लोग आगे बढ़ो। तुम भी, एक दोस्त पुकारता है। केयरफुल रहो। वो सर हिलाता है, ऑलरेडी चल पड़ता है। उसकी रफ्तार तेज हो जाती है। इजुमी थोड़ी स्पेसी है और हम कभी नहीं जानते वो क्या सोच रही है। बेटर सेफ देन सॉरी। आखिर में वो उसे एक पेड़ के पास बैठी हुई मिलती है। वही हो तुम, इजुमी? ओह तहानो, वो केयरफुली कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ ट्रेजर है, इसलिए मैं आई, बस इतना ही। सिंपल एज एवर। दूसरे आगे निकल गए हैं, चलो। रुको, क्या तुमने अपने पैर को चोट पहुंचा लिया है? तुम्हें ये कैसे पता? वो हैरान होकर पूछती है। तुम दिन भर अजीब एक्ट कर रही थी। मेरा मतलब तुमने किसी को क्यों नहीं बताया? ये खतरनाक है। तुम्हें इस आउटडोर चीज के लिए अपने आप को फोर्स नहीं करना चाहिए था। इजुमी अपनी नजर झुका लेती है। मैं इस ट्रिप के लिए सीरियसली एक्साइटेड थी। दोस्तों आप देख सकते हैं, इजुमी ट्रिप के एक दिन पहले कितनी खुश थी। वो सारी चीज भर लेती है, चॉकलेट वॉकलेट पता नहीं क्या क्या भरने लगती है बैग में। बैग पूरा फुल होता है ऊपर तक, एकदम बैग के अंदर ठूस देती है सारा सामान। मैं बाहर बैठना नहीं चाहती थी। ओडा रुक जाता है, उसकी हॉनेस्टली से ऑफ गार्ड होकर। मैं हमेशा सोचता था वो समझ से बाहर है, लेकिन अभी उसका एक्सप्रेशन इतना क्लियर है, इतना सिंपल। लेकिन फिर भी क्या चाइल्डिश बातें कर रही हो? वो एक छोटी सी हंसी के साथ बड़बड़ाता है। इजुमी ब्लेस करती है और उसे हल्के से मारने लगती है। ठीक है, माफ़ी। सॉरी तहानो, वो फुसफुसाती है उसके पेट से चिपकते हुए जब वो उसे उठा के ले जाता है। ठीक है, सीरियसली। पॉज के बाद वो पूछती है, क्या मैं बहुत भारी हूँ? तुम बिल्कुल हल्की हो, ज़्यादा खाओ। वो सीधे सीधे कहता है। उसका पोट गहरा हो जाता है। मैं आज करी के 2 सर्विंग किए थे। करी ग्रेट थी और सबके साथ ट्रेजर हंट करने में सीरियसली मज़ा आता है। ओडा उसे साइड से देखता है, और अब तुम्हें नए जूतों से चलना पड़ गया, इसलिए तुम इतनी एक्साइटेड थी? वो अपने गाल फुलाकर उसकी पीठ पर थप्पड़ देने लगती है, प्रोटेस्ट करते हुए। मैं मजाक कर रहा था, वो जल्दी से कहता है। तुम असल में समझ आसानी से नहीं आती। रुको, अगर ऐसा है तो फिर ओडा वो फुसफुसाता है। वो पलक झपकाती है। मुझे ढूंढने आने के लिए शुक्रिया। उसका चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। हाँ,
एक लड़की जिस पर मैं भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन शायद वो असल में बहुत सिंपल है और उस दिन मैं उस पर भरोसा करना चाहता था, थोड़ा सा भी। बाद में उनके दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस सब के बाद ट्रेजर हंट से सब सेफली वापस आ गए। लेकिन जब प्राइज रिवील होता है, उनके जो ड्रॉप हो जाते हैं। असली ट्रेजर है 10 कॉपीज ऑफ क्लासिकल प्रॉब्लम होमवर्क्स। सब कोलैप्स होकर रोने लगते हैं, हमारा मिलियन यन कहाँ है। फिर हम देखते हैं बस में वो सब कार्ड गेम खेलने लगते हैं, जिसमें ओडा का दोस्त कहता है, हे क्या तुमने डिसाइड कर लिया। ओडा डिसाइड कर रहा होता है हिजुमी के साथ कार्ड खेलते हुए कि उसे कौन सा कार्ड पिक करना चाहिए। इसमें बहुत वो इरिटेट होने लगता है, जिसमें हिजुमी कहती है, क्या तुम श्योर हो। ओडा थोड़ी देर रुकता है, नहीं मैं काफ़ी क्लोज था। हिजुमी ओडा का रिएक्शन देख के बोलती है, अनफेयर। फिर हिजुमी की बारी आती है, फिर वो चूज़ करने लगती है कौन सा कार्ड उसको लेना है। इस पर ओडा जोकर का कार्ड एकदम टाइट से पकड़ लेता है, और फिर जैसे वो कार्ड पकड़ती है, ओडा का रिएक्शन चेंज होने लगता है, नहीं ये वाला नहीं, हाँ यही वाला, ये वाला ले लो। इसको देख के हिजुमी कहती है, ये कार्ड इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा है। उसके पीछे वाली लड़की कहती है, हाँ तुम कह सकते हो। फिर ओडा की बारी आती है, ओडा बोलते हैं, अब मैं जोकर का कार्ड नहीं पकड़ूंगा। उसको कार्ड चूज़ करना होता है, वो कार्ड पकड़ता है, उसके हाथ कँपाने लगते हैं, यही वाला होना चाहिए, मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा, ये हाँ यही होगा। फाइनली जोकर निकला। उसका चेहरा एकदम फ्रीज हो जाता है और हिजुमी अंदर ही खुश होने लगती है। हाँ। और जाने के टाइम बस के अंदर उसने इधर उधर देखा, उसका स्नैक बांटने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन उसने एक स्नैक पैकेट यूडा की तरफ फेंक दिया। उसको शुक्रिया कहने का उसका एक तरीका था। यूडा पन्नी देख के हैरान, ये कहाँ से उड़ते आ गया। स्कूल का मॉर्निंग, रस पूरी रफ्तार पर है। गुड मॉर्निंग, एक लड़की खुशनुमा अंदाज से बोलती है। मॉर्निंग जवाब देती है हनागी हाकावा, स्कूल की फर्स्ट ईयर ब्यूटी, बेअसानी किसी से बाहरी किताब उठाते हुए। वाह हगावा, आज भी इतनी क्यूट है, वो परफेक्टली ब्यूटी जैसी है। एक लड़का फुसफुसाता है ताकते हुए, बिल्कुल फ्लॉलेस। हे बस हो गया, तुम तहानो सेनपाई को परेशान कर रही हो, वो तेज आवाज में कहती है, अपनी जगह पर खड़ी होकर। रे मुस्कुराता है, ठीक है फिर भी शुक्रिया। देखो वो रे सामा है, इंटरेस्टेड भी और नहीं भी। लड़कों में एक आंख मारते हुए कहता है, वो इतनी कूल है। हगावा बाथरूम में छुपी हुई, उसके गाल लाल। ये क्या है, रे सामा की खुशबू फ्रीकलिंग अमेजिंग है, वो अपने आप से फुसफुसाती है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सीक्रेट रे सामा फैन। रे कल अचानक उसकी क्लास में आ गया था। ना सिर्फ उसे उससे बात करने का मौका मिला, बल्कि उसने उसे स्माइल भी दिया। मैं इतनी खुश हूँ, दरवाजे से देखना अब काफ़ी नहीं है, मैं ऑलरेडी उसका ऑनलाइन लाइफ खो चुकी हूँ। अब मुझे असली रेसामा को जानना है। वो अपने हाथ कस लेती है, डिटरमाइंड, और इसके लिए मुझे चाहिए। सीन बदलता है क्लासरूम की तरफ। हगावा ओडा को ग्रीट करती है अपनी सबसे मीठी स्माइल के साथ। मॉर्निंग, ओडा सीधे सीधे जवाब देता है, क्लियरली अफेक्ट नहीं हुआ। हगावा की आंखें यूडा की तरफ झांकती है। रेसामा का छोटा भाई ताहानो यूडा, मैं इससे इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगी। उसका दिमाग में हिनागी मोड एक्टिवेटेड, फुल ऑफ ट्विनिंग प्लॉट एनर्जी मैक्स आउट हो जाता है। होमवर्क खत्म कर लिया, वो कैजुअली पूछती है। हाँ बस थोड़ा सा बचा है, अगर नहीं हुआ तो मैं दिखा देती हूँ। नहीं मैं ठीक हूँ, वो फिर कोशिश करती है। आज बहुत गर्मी है ना, मैं पर्दे बंद कर देती हूँ, मुझे ठीक लग रहा है, ओडा कहता है उसकी तरफ देखे बिना। कुछ देर बाद हगावा बाथरूम में घुसती है, अपना सर पटकने लगती है। ये आदमी क्या है, कितना रूड है। ज़्यादातर लड़के मेरे एक क्यूट से स्माइल को देखकर ही मदहोश हो जाते हैं। जो मैंने देखा वो इजी टारगेट नहीं होना चाहिए था। और फिर यह हिजुमी होजो, रे सामा के दिल के लिए एक कॉम्पिटिटर, वो भी आजकल तहानों के करीब आ रही है। अगर मैं उनकी बातें चुपके से सुन लूँ तो कुछ रात शायद मैं पता कर सकूँ। लंच टाइम, क्लासरूम में हिजुमी झुकती है। तुम आज बेंटो लाई हो? बस कल रात के डिनर के लेफ्ट ओवर पैक किए थे, ओडा जवाब देता है। ये आ रहा है, हगावा सोचती है। झुककर वो प्रैक्टिकली देख सकती है कि सवाल हिजुमी रे सामा के बारे में पूछेगी। तुम लोग घर पर क्या करते हो, खासकर रे सामा क्या करता है, वो कौन से डिशेस पसंद करता है। ये वो मोमेंट है, कैप्चर कर इजुमी, अभी तुम्हारा मौका है। लेकिन इसकी जगह इजुमी बस एक स्माइल के साथ कहती है, अच्छा। अंदर हगावा टूट जाती है। बस इतना ही, कोई फॉलो अप नहीं? क्या तुम लिटरली रे सामा के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहती? क्या तुमने ये खुद बनाया है, इजुमी पूछती है। हगावा लगभग गिर ही जाती है। इस इन्फॉर्मेशन से तुम क्या करोगी? क्या तुम भी रे सामा की फैन नहीं हो? तुम कौन से साइड डिशेस पसंद करते हो? ताहानो, इजुमी आगे बढ़ती है। मेरा मतलब शायद मैं, ओडा शुरू करते हैं अनश्योर, ताहानो के बारे में जानकर मेरा कोई फायदा नहीं होगा। हगावा अंदर ही अंदर चिल्लाती है,
वो अपना सर उठाती है सिर्फ ये देखने के लिए इजुमी धीरे से मुस्कुरा रही है जब वो ओडा से बात कर रही है। लगता है हम दोनों एक ही मैस में हैं। इजुमी होजो क्या वो? बाद में बाथरूम में हगावा साइन पर झुकती है, अपना रिफ्लेक्शन को घूर रही है। आखिर मुझे कुछ नहीं पता चला, कैसे और क्यों मैं उन दोनों के बारे में क्या जानती हूँ। मैं बस रेसामा के साथ रहना चाहती हूँ। उसकी उंगलियां उसके किताब के किनारे को फ्लश करती है। नहीं, उनके पास कुछ जूसी रेसामा इन्फॉर्मेशन जरूर छुपी होगी। अगली बार पक्का मैं कुछ अनकवर कर लूंगी। स्कूल के बाद ओडा घर जाता है। आई एम होम वो बुलाता है। रे स्कूल आइडल खुद डोर को खोलता है, ग्रीट करता है। मैसी कपड़े पहने हुए, बिल्कुल बाल इतना उलट पुलट, बिल्कुल भी अपने परफेक्ट इमेज जैसा नहीं दिखता। ओडा वेलकम बैक रे सामा कैजुअली कहता है। ओडा घूरता है, भाई। अगले दिन स्कूल एक्टिविटी से बजिंग था। बोर्ड पर बोल्ड लेटर में लिखा था, स्कूल वाइड डीप क्लीनिंग डे। ओडा अपना माथा पोंछता है, एक बैग और एक क्लीनिंग टूल पकड़े हुए। कितनी गर्मी है, और सब टेक्स्ट में हमें रीडिंग मिली है। तभी हगावा उसकी तरफ आती है मुस्कुराते हुए। तहानो, मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन हम दोस्त हैं, है ना? कब से? इससे पहले कि वो आर्ग्यू कर पाए, वो उसके हाथ से सीधे बैग छीनकर ले जाती है और प्राउडली चल देती है। हाँ, हम आखिर में दोस्त हैं। बंदे का कोई चांस ही नहीं था। एक मोमेंट बाद ओडा के दोस्त इकट्ठे होते हैं, ग्रीन करते हुए। हगावा चैन इतनी अच्छी है, ओडा सोचता है, वो आखिर क्या कर रही है। बाद में क्लासरूम में हगावा अपने डेस्क पर झुकी हुई बड़बड़ाती है, यार क्लीनिंग से मैं इतना थक गई हूँ। फिर भी उसने रेसामा के बारे में कुछ भी नहीं बताया। फ्रेंडशिप का रास्ता बहुत लंबा है। अगर मैं उसके करीब आना चाहती हूँ तो पहले एक सॉलिड फ्रेंडशिप बिल्ड करनी पड़ेगी। वो अपनी पॉकेट में हाथ डालती है, फिर फ्रीज हो जाती है। गया। फिर उसका बैग पेंटिकली ढूंढा। नहीं हो सकता, कहाँ है? मैं हमेशा इसे साथ ही रखती हूँ। मेरा रेसामा मोमेंटो बुकमार्क। इसके बिना माफी रेसामा। वो घबराकर रूम से बाहर भाग निकलती है। इसी दौरान यूडा अपने दोस्त के साथ क्लास से निकलता है। तुम काफी मैलो हो गए हो यूडा, जैसे ही तुमने इजुमी को पिगी बैग दिया ना। गलत, वो इसलिए था क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, वो चल नहीं सकती थी। तो फिर तुम्हारा औरतों से डर ठीक हो गया? जैसे कि हेलो, वो ऐसे ही इजीली ठीक नहीं हो जाता। मैं अभी भी लड़कियों पर भरोसा नहीं कर सकता। तभी हगावा नजर आती है, पीली पड़ी हुई और घबराई हुई। वो बेजान सी दिख रही थी। हे हगावा चैन, ओडा का दोस्त पूछता है, क्या हुआ? मैंने बस कोई चीज गिरा दी है जो मैं नहीं ढूंढ पा रही। सच में? कैसी चीज? दूसरा दोस्त पूछता है। एक बुक मार्क है, हगावा मानती है। अगर ऐसा है तो हम तुम्हें ढूंढने में मदद करते हैं। हम पर तुम भरोसा कर सकती हो। इससे पहले कि ओडा इनकार कर पाता, उसके हाथ पकड़कर उसे घसीट लिया जाता है। रुको, मुझे इसमें मत घसीटो, हम ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। मेरी बात सुनो। हेलो। टेरेस पर ओडा और हगावा अकेले ढूंढ रहे हैं, जबकि दूसरे कहीं और देख रहे हैं। ताहानो, मुझे ढूंढने में मदद करने के लिए शुक्रिया, वो धीरे से कहती है। ओडा की बाहें तीन जाती है। जल्दी से वो ढूंढता है। मैं जितनी जल्दी हो सके घर जाना चाहता हूँ। सीरियसली, क्या ये यहाँ ऊपर है भी? अरे कितना रूड है, वो सोचती है। यहाँ भी कुछ नहीं है। रेसामा की स्पेशल ऑब्जर्वेशन डायरी। उसका सीना जकड़ जाता है। मैं क्या करूँ? वो बुक मार्क, वो सीरियसली इम्पोर्टेंट है। ओडा पलटता है। हे, वो बुक मार्क कैसा है? उसमें एक सकुरा पेडल प्रेस्ट है, रेसामा ने मुझे दिया था। वो फ्रीज हो जाता है। तो इसलिए तुम आजकल मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी? नहीं नहीं, ठीक है, मैं ऐसी बातों का आदी हो चुका हूँ। उसका टोन फ्लैट था। मेरा भाई का किसी को गिफ्ट देना रेयर है। तुम्हें वो कैसे मिला? उसने एक पेटल उठाया जो मेरे सर पर गिरा था, फिर मैंने उसे बुक मार्क बना दिया। उसने तुम्हें दे दिया? हाँ। तुम सोचती है, अच्छा, ऑब्सेस्ड मच। क्या? चुप हो जाओ। तब सिर्फ रेसामा ही मेरे साथ काइंड थे। मैं उनसे प्यार करती हूँ रेसामा। उसकी आवाज़ क्रैक हो जाती है, लेकिन फिर वो अपने आप को संभालती है। तुम्हें इसमें घसीटने के लिए माफ़ी, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। वो उसे पीछे छोड़कर चली जाती है। मैं उसे प्यार करती हूँ, हगावा कहती है। ये शब्द उसके दिमाग में गूंजता है कहीं और। उसके दोस्त वेट पुलिंग एरिया के पास ढूंढ रहे हैं। हगावा आज जहाँ भी गई सिर्फ यहाँ, लेकिन लगता है नहीं है वो यहाँ पे। हाँ सही है। तुम्हें भी परेशान करने के लिए माफ़ी, वो बड़बड़ाती है। मैं खुद ठीक हो जाऊंगी। मैं बस स्पर ऑफ द मोमेंट खुद बना लेती हूँ, वो खुद से कहती है। तभी ओडा नजर आता है, एक ट्रैश कैन के पास झुककर। तुम कचरे में क्यों खोज रही हो? वो पूछती है।
मैं बस सोचा शायद यहाँ हो सकता है। तुम्हें इतने आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं? दूर से एक दोस्त की आवाज़ आती है। ओडा का इस्तेमाल लड़कियों ने रेसमा के पीछे जाने के लिए बचपन से ही किया है, इसलिए वो औरतों पर भरोसा नहीं करता। आगावा फ्रीज हो जाती है। रुको, क्या मैं एग्जैक्टली वही नहीं कर रही थी? उसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश, लेकिन जैसे कोई परेशानी में हो, वो मदद किए बिना नहीं रह सकता। वो एक वॉकिंग ऑक्सीमोरन है। कोई भी लोग उसका फ़ायदा उठाता है। वो बस एक सीरियसली काइंड आदमी है। मिल गया, दूसरा दोस्त चिल्लाता है कुछ उठाकर। ये वही होना चाहिए। ओडा आगे बढ़कर धीरे से उसे देखता है। लो हगावा, पहले के लिए माफ़ी। उसकी बातों से क्षण उसकी आंखें भर आती है। वो बुकमार्क को खास कर पकड़ लेती है, आवाज़ कांपते हुए। नहीं, ठीक है, शुक्रिया। उनके दोस्त मुस्कुराते हैं, रिलीव्ड, और उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। वापस क्लासरूम में ओडा पीछे झुकता है। फिर भी वो बुकमार्क हमेशा साथ रखती हो। यार, वो सीरियसली कुछ ब्रोकन बिहेवियर है। अगर मैंने कभी देखा है। हगावा अपने कपड़े स्क्वायर करती है। तहानो, मैं तुमसे बातें घुमाकर रेसमा के बारे में ज़्यादा जानकारी निकालने की कोशिश कर रही थी। उसके शब्द तेज हो जाते हैं। इसके अलावा तुमने मुझे इरिटेट किया। तुम्हारा मुंह, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा पूरा एटीट्यूड, उन्होंने मुझे सीरियसली पागल कर दिया। तुम बस अब मुझे डिश पर रखे थे। ओडा पलक झपकाता है, ऑफ गार्ड होकर। लेकिन मैं अब ऐसी कोशिश नहीं करूँगा, माफ़ी। वो झुकती है, फिर अपना सर मुस्कुराहट के साथ उठाती है। तुम असल में अच्छे आदमी हो, और अब मैं समझ गई। रियल लव का मतलब है खुद से रेसामा की इन्फॉर्मेशन हासिल करना। मैं ऐसे प्रूफ करूँगी। तो आइए इस बार सच में दोस्त बनने की कोशिश करें। वो हेलो मेरे लिए ओडा फायर करता है। उसका जो ड्रॉप हो जाता है। क्यों? वो इतना वॉर्मलेस मोमेंट था। रुको, क्या तुम हमेशा से ऐसे ही थी? वो हल्के से हंस देती है। लेकिन सुनो, तुम्हें अपना वो साइड ज़्यादा दिखाना नहीं चाहिए। शायद तुम लड़कियों में ज़्यादा पॉपुलर हो जाओगी। मेरा मतलब बेसामा लेवल नहीं, लेकिन फिर भी तुम हर 5 सेकंड में मुझे डिस क्यों करती रहती हो, जैसे कि फ़र्क नहीं पड़ता। औरतें बस मेरा इस्तेमाल करती हैं, जैसे तुमने किया। चुप हो जाओ, मैंने कहा मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। उनकी नज़र उनके दोस्त और इजुमी की तरफ शिफ्ट होती है। वेड, क्या उसमें इजुमी सान भी शामिल है? अगावा छेड़ती है। इजुमी, वो लड़की, वो एक टोटल मिस्ट्री है। ओडा बड़बड़ाता है, एक मिस्ट्री? हाँ। अगावा सोचते हैं मुस्कुराते हुए। जाओ उसे पाओ, लिटिल ब्रो इन लो। क्या? ब्रो इन लो का मतलब क्या है? स्पोर्ट्स फेस्टिवल बस आने ही वाला था और प्रैक्टिस का दिन शुरू हुआ जब सब ट्रैक पर इकट्ठा हुए। ऊड़ा लंबे कदम लेते हुए आगे भागा। क्लासमेट्स हैरानी से देख रहे थे कि वो कितना सुपर फास्ट था। आवाजें गूंजी, कहते हुए ऊड़ा से यही उम्मीद थी, एकदम लैंडस्लाइड, एक तरफा। वो धीमा हुआ, पसीना अपने चेहरे से पहुंचते हुए। उसकी सीरियस आंखें शांत फोकस दिखा रही थीं, जबकि बाकी लोग अवे में देख रहे थे। आराम करते हुए भी हु अभी भी बहुत कूल लग रही थी, शेड के एक छोटे से हिस्से में बैठी हुई, अपने पैर बाहर निकाले हुए, उस जगह को भी स्टाइलिश बना रही थी। ऊड़ा ने नोटिस किया और कहा कि वहां अभी भी गर्मी है, सोचते हुए कि शायद उधर बेहतर होगा, लेकिन उसने बस उसकी तरफ देखा और शांत शब्दों में ग्रीट किया। हु आलस में कोने में बैठी थी, कहते हुए कि फूलों ने वो जगह ले ली तो ये ठीक था, और वैसे भी हिलना बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा था। ऊड़ा को ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लगा, यकीन नहीं हो रहा था कि हु इन चीजों की परवाह करती है। उसने उसकी तरफ देखा, रिमार्क करते हुए कि वो काफी फास्ट था। उसकी आंखें सॉफ्ट हो गई जब उसने उसे पुकारा। ऊड़ा ने अपने गाल से पसीना पहुंचा, फुसफुसाते हुए कि रनिंग कुछ ऐसा है जो उसे पसंद है, हालांकि उसकी आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट थी। अचानक उसका नाम पुकारा गया। उसका ध्यान खींचा जब एक हाथ ऊपर उठा, पूछते हुए कि क्या एक मोमेंट है। उसकी बाहें कंफ्यूजन में सिकुड़ गईं और एक थकी हुई नजर के साथ वो बड़बड़ाया, टीम्स के बीच एक रिले? हु ने समझाया एक स्माइल के साथ कि ये एक मिक्स्ड ग्रेड रिले रेस थी, कॉन्फिडेंट होकर कि ऊड़ा एक ग्रेट फिट होगा क्योंकि वो फास्ट था। उसने एक मोटा केस दिखाया, कहते हुए कि उसने पिछली बार से सीखा और इसे बदल दिया एक नेकलेस में। हैरान होकर ऊड़ा ने पूछा कि ये कब हुआ, लेकिन क्लास पहले ही सहमत हो चुकी थी। मना करने का कोई कारण ना होने पर उसने एक्सेप्ट किया, कहते हुए कि वो शामिल है। जैसे ही विसिल की तेज आवाज ने आगे रिले का इशारा किया, रे समा के नाम ने भीड़ को हिला दिया। जैसे ही ये बात फैली कि वो रिले ज्वाइन कर रहा है, उसकी शांत स्माइल हर नज़र को पकड़ रही थी। दूसरी टीम से भी आवाजें आईं कि वो अभी भी उसके लिए चेयर करेंगे। एक्साइटमेंट फैंस के पार फैल रही थी। ऊड़ा की नज़र इस ख्याल पर सख्त हो गई, जबकि बाकी लोग चढ़ा रहे थे कि अगर वो भी ज्वाइन करता है तो ये एक सिबलिंग शोडाउन बन जाएगा। फिर भी उसका जवाब तेज आया, जबकि रे समा के लिए चीयर्स सिर्फ और स्ट्रांग हो गईं।
यूडा ने चारों तरफ देखा, इतने शोर से कंफ्यूज था, जबकि इजुमी ने समझाया कि ये डैटन रिले पर एक लड़ाई थी। बाकी स्टूडेंट्स पहले ही एक्साइटेड थे, जल्दी करने और रिले शुरू करने को कह रहे थे। ऊडा शांत खड़ा था, एकदम से पकड़ा गया जब उसका बड़ा भाई कॉन्फिडेंस के साथ अंदर आया। ऊडा ने एक थकी हुई सांस छोड़ी, फुसफुसाते हुए कि उसने फिर से वही किया और सोचते हुए कि वो हमेशा ऐसे ही क्यों एंड अप करता है। उसका दिमाग वापस उस रेस की तरफ गया जहां उसका अकेला राइवल हमेशा उसका बड़ा भाई था। दोनों बराबरी में दौड़ते हुए अपनी पूरी ताकत के साथ। रे हल्का सा हंसा, कहते हुए कि ये क्लोज था और ऊडा को फास्ट बताया, जबकि ऊडा पसीने में और मुट्ठी भींचे हुए आगे बढ़ा, एक दृढ़ निश्चय के साथ, हारने को तैयार नहीं था। ऊडा ने मुट्ठी भींची, डिटर्मिनेशन के साथ घोषणा करते हुए कि अगली बार वो पक्का जीतेगा, जबकि उसका परफेक्ट सब कुछ कर सकने वाला बड़ा भाई बस मुस्कुराया वापस। बार बार उसने चैलेंज किया, फिर भी हर कोशिश ने उसे अधूरा फील कराया। साधारण और एवरेज, बिना किसी खास काबिलियत के। वो अमेजिंग था कि चेयर्स से घिरा हुआ ऊडा ने झंडा पकड़ा, दूसरों को सुनते हुए जो उसके भाई को हर चीज में बेस्ट कह रहे थे। ये सुनने के बाद भी कि उसने अपना बेस्ट दिया, उसने नीचे देखा और कहा वो अच्छा था। एक भारी दिल के साथ वो चला गया, फुसफुसाते हुए, मैं थक गया हूं। रे ने खुशी से स्माइल किया, ऊडा को पुकारते हुए और पूछते हुए कि क्या वो घर जा रहा है। ऊडा हैरानी में मुड़ा, आंखें बड़ी जब उसने एक चौंकने वाली आवाज निकाली। उसके ख्याल पहले वाले अभी भी गूंज रहे थे, कहते हुए उसे हराने की एक ही चीज है, एवरीडे सर्वाइवल स्किल्स। उसे हराने का वैसे भी कोई तरीका नहीं है और सीरियसली ये सबसे बुरा ट्रेट है। रे ने स्माइल के साथ पूछा, घर साथ चलने के लिए पुराने वक्त की खातिर, जबकि ऊडा ने उसे बिग ब्रो कहा, डर दबाते हुए कि वो कभी बेस्ट नहीं बनेगा। फुसफुसाहट से घिरा हुआ उसकी आंखें हिली और अंदर गहराई में उसने चिल्लाया, ये वो नहीं है। ऊडा ने अपने भाई का सामना किया, दिल डूबता हुआ जैसे ख्याल गूंजा, मुझे अपने भाई से कंपेयर किए जाने से डर लगता है। उसने लड़खड़ाते हुए एक नर्वस नहीं कहा, पैर घसीटते हुए जैसे वो भागने की कोशिश कर रहा था। एक अजीब स्माइल के साथ उसने जिद की कि मेरे बिना आगे जाओ, कहते हुए उसे बस याद आया कि उसे कुछ करना है। जल्दी से मुड़ते हुए पीछे छोड़ा, रे बस शांत कंफ्यूजन में देखता रह गया। ऊडा तेज भागा, जोर से सांस लेते हुए, लेकिन उसका पैर अटक गया और वो गिर गया, जमीन पर लुढ़कते हुए एक तेज आवाज के साथ। वो कराहा, अपनी पीठ पर लेटा हुआ, दुनिया घूम रही थी, सोचते हुए कि वो लिटरली हर चीज से भाग रहा है। पलटते हुए उसने फेंस को घूरा, फ्रस्ट्रेशन भारी थी, खुद से पूछते हुए कि मैं आखिर कर क्या रहा हूं। इजुमी ने नीचे देखा और धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? जबकि ऊडा जमीन पर लेटा रहा, शौक में ऊपर देखते हुए, उसकी आंखें बड़ी और उसकी मौजूदगी से स्टन्ड। हु ने पूछा अगर वो ठीक है और ऊडा ने जवाब दिया थोड़ा सा, लेकिन अंदर उसने सोचा ये कितना एम्बैरसिंग है क्योंकि उसने मुझे गिरते हुए देखा। उसने कहा वो जगह अच्छी लगती है, मानते हुए कि वो भी वहां गिरी थी और वो इतना कम्फी था कि उसे ये पसंद आने लगा। उसे शर्म से लाल छोड़ दिया ये सोचते हुए कि उसने बिल्कुल वही चीज की, अल्ट्रा एम्बैरसिंग। हु ने कहा यहाँ धूप बढ़िया है, फिर ऐड किया सबसे बेस्ट पार्ट है पास झुकना, एक काम स्माइल के साथ। उसके बाल लहरा रहे थे, जबकि ऊडा आंखें फाड़े वापस देख रहा था। दोनों खामोशी में थे। हु ने पंखे की हवा की तरफ इशारा किया, मुस्कुराते हुए और कहा ये अच्छा लगता है, जबकि ऊडा बैठा था चुपचाप, मानते हुए ये अच्छा है। दोनों साथ बैठे थे बाहर देखते हुए, जबकि स्पोर्ट्स फेस्टिवल की प्रैक्टिस चल रही थी। उनके बीच की हवा शांत और नरम थी। पूजा ने ब्रेड ईटिंग रेस के बारे में बात की, लेकिन तानो बड़बड़ाया, ये वैसे काम नहीं करता। उसने कहा वो 100 मीटर डैश और पुश बॉल कर रही है। फिर पूछा और तानो? शर्मिंदा होकर उसने एडमिट किया कि वो रॉक पेपर सिजर्स हार गया, तो वो बीन बैग टॉस के साथ अटका हुआ है, जबकि उसे कहा गया ब्रेड ईटिंग रेस से दूर रहने को। हु ने रिले रेस का जिक्र किया, कहते हुए सब कह रहे हैं ज्वाइन करने को, लेकिन तानो ने अपनी आंखें झुका ली और कहा उतना फास्ट नहीं हूं। उसने सोचा अपने बड़े भाई के वहां होने के बारे में और अपने हाथ भींच लिए। फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी, सोचते हुए मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये हु को क्यों बता रहा हूं। हु ने पूछा क्यों, सोचते हुए कि उसका भाई आसपास होना क्यों मना है। तानो दिखा हैरान और बड़बड़ाया, हाँ? अपनी नजरें झुकाएं, मेरा मतलब जैसे वो साथ बैठे। उसने कहा शांति से, मुझे कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझ नहीं आती, लेकिन हु ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा तानो अभी भी तानो है। नहीं। उसकी शांत नजर और नरम शब्दों ने उसे चुप करा दिया। सीढ़ियों पर साथ बैठे हुए जैसे वो पल वहीं थम गया। हु बैठी स्थिर आंखों के साथ, उसे सीधा फॉरवर्ड कहते हुए, जबकि ऊडा नीचे देखा बेचैन, सोचते हुए अगर वो भागा तो वो अपने भाई से कंपेयर किया जाएगा। फिर भी अंदर गहराई में उसने महसूस किया वो कुछ और है। वो फूल जो कभी शेड में था मूव हो गया, अब धूप में उसके असली रंग दिख रहे हैं, एक्चुअली काफी ब्राइट, जैसे किसी ने कहा था वो जल्दी या बाद में कुचला जाता। हु ने आगे देखा एक सॉफ्ट स्माइल के साथ, सोचते हुए क्या ये यहाँ ज्यादा आजादी से बढ़ेगा। फिर कहा तानो भी।
तुम जानते हो, जबकि रे ने प्यार से बोला था कि वो ठीक रहेगा, याद करते हुए कैसे वो चमक रहा था भागते वक्त, और उड़ा शांत खड़ा था, उसके हाथ भींचे हुए खामोशी में सुनते हुए। हु ने खुशी से स्माइल की, कहते हुए कि तानो हमारा बेस्ट बेट है, और लाइवली कदमों के साथ वो खड़ी हुई, जबकि तानो बैठा रहा उसकी तरफ शांत हैरानी में। हु ने फूल को धीरे से छुआ, जबकि यूडा सोचता है, तुम इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो? उसके ख्याल भर गए डाउट से, पूछते हुए, मैं कैसे कर सकता हूँ? जैसे हु ने आगे घूरा, कहते हुए, तुम बस ये क्यों नहीं कहते कि मैं नहीं कर सकता? स्पार्कल हवा में भर गया बस उसके कुछ शब्दों से। उसकी नजर चमक रही थी उसे जमा हुआ छोड़ते हुए, जबकि नीचे किसी ने कन्फ्यूजन में ऊपर देखा। वो भागा अपनी पूरी ताकत के साथ, पसीने और आंसू उसके चेहरे पर, और उस पल में वो बस महसूस कर सकता था ऐसी जबरदस्त खुशी। ऊडा को अजीब लगा, उसका सीना जोर से धड़क रहा था, सोचते हुए हु ने शायद 2 बार सोचा भी नहीं होगा जो उसने कहा। पक्का उसके पीछे कोई खास मतलब नहीं था। फिर भी तानो चुपचाप बैठा रहा जैसे हु के शब्द गूंजे, खुश था कि उसने वो कहे। एक स्माइल रोशनी से भरी उसके दिमाग में रह गई और वो उसके शब्दों में यकीन करना चाहता था। अंदर गहराई में वो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता था। ऊडा का दिल धड़का कन्फ्यूजन में, सोचते हुए आखिर ये फीलिंग है क्या? फिर उसकी आंखें टिकी रिले लिस्ट पर, जहां नाम लिखा था ऊडा तानो। चीयर्स रूम में भर गईं जैसे उधार लिए चीयर स्क्वाड उनविट्स रिवील हुए, आवाजें कहते हुए कि वो कितने अच्छे लग रहे हैं, और स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बेस्ट करने को कहते हुए आज। और उस एक्साइटमेंट के बीच तानो ने हैरानी से देखा जब उसका नाम पुकारा गया। इजुमी ने अपने हाथ फैलाए एक प्लेफुल बैम के साथ, उसे चेकआउट करने को कहते हुए। उसकी आवाज कॉन्फिडेंस से भरी हुई। ऊडा मुड़ा एक नजर के साथ, बड़बड़ाते हुए, तो क्या? जैसे उसका चेहरा लाल हो गया, उसका सीना भारी धक धक के साथ धड़क रहा था। इजुमी स्मर्ग होकर झुकी, हाथ अपनी थोड़ी पर, उसकी आंखें चमक रही थीं, और पास खड़े होते हुए ऊडा के होंठ कांपे, बस निकाल पाया एक हल्का सा। ऊडा चटपटाया, कहते हुए उसे नहीं पता। एक दोस्त हंसा उसे कहते हुए कि हाँ, चीयरिंग परफेक्ट होगी। इजुमी ने हाथ हिलाए चिल्लाते हुए, चुप रहो, ये अजीब है। ऊडा भड़का, जैसे हेल, मुझे वो चाहिए। जबकि दूसरे ने उसे चिढ़ाया, उसे कहने के लिए ब्यूटीफुल और गॉर्जियस हु को। ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल का दिन था। मैदान बातों से भर गया, जैसे ओपनिंग सेरेमनी बस शुरू होने ही वाली थी, और जो हु ने कहा उसकी वजह से रिले रेस चॉइस बन गई। तब से लेकर अब तक बस उसे देखकर दिल जोर से धड़कने लगता था। अभी भी ये ख्याल कि वो यूनिफॉर्म में कितनी अच्छी लग रही थी रह गया, डिसीजन को आगे बढ़ाते हुए डिटर्मिनेशन के साथ। हु ने स्माइल की धीरे से एक हार्ट मार्क के साथ अपने गाल पर, जबकि ऊडा सख्त हो गया, सांसें तेज और चेहरा लाल, सोचते हुए क्या हुआ, उसका सीना तेजी से भाग रहा था, सोचते हुए मेरा दिल धड़क क्यों रहा है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू होता है बॉल टॉस के लिए चीयर्स के साथ, लेकिन ऊडा कहता है उसका इवेंट बाद तक है, और बोर्ड फील करता है। तकामिया बिजी है प्रेप में, जब अचानक एक फोटो स्पॉट रे के साथ दिखता है, लड़कियां उससे चिपकी हुई, ऊडा को अंदर चिल्लाने पर मजबूर करते हुए, ये क्या बकवास है। हु बॉल टॉस में हिस्सा लेती है, लेकिन नॉर्मल फेंकने के बजाय वो उन्हें एक साथ उलट देती है, दूसरों को शॉक्ड और चिल्लाते हुए छोड़ते हुए, ये वैसे काम नहीं करता। वो कियोस ऊडा को बड़बड़ाने पर मजबूर करता है, मैं सीरियसली उसे बिल्कुल नहीं समझता। ठीक उससे पहले कि वो किसी से टकराए और सरप्राइज में माफी मांगे, एक तेज घूरी ने हवा को जमा दिया। ऊदा घबराया एक चौंकने वाली ईक के साथ, लेकिन पल सॉफ्ट हो गया, जैसे पकड़ ढीली हुई और एक शांत ठीक है सुनाई दिया, उसे आंखें फाड़े और हिला हुआ छोड़ते हुए। ऊदा ने उस लंबे फिगर को घूरा जाते हुए, सोचते हुए अगर वो कोई पेरेंट था, खुद से फुसफुसाते हुए कि वो ह्यूज दिख रहा था। फिर अचानक उसके नाम की पुकार ने उसे मुड़ने पर मजबूर किया, सिर्फ जम जाने के लिए शौक में। उसके डैड और मॉम वहां खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे और जोर से चीयर कर रहे थे, चिल्लाते हुए, तुम कर सकते हो ऊदा, और तुम कर सकते हो रे। उनकी ब्राइट आवाजें गर्माहट के साथ गूंज रही थीं। ऊदा ने उन्हें हैरानी में देखा, पूछते हुए कि क्या वो आए, और उन्होंने स्माइल्स के साथ जवाब दिया, कहते हुए, बिल्कुल, दोनों प्यारे लड़कों के लिए चीयर करना चाहते थे। उन्होंने समझाया कि वो रे को देखने भी जाना चाहते थे, लेकिन उसकी भीड़ पास जाने के लिए बहुत ज्यादा थी, उन्हें यहाँ छोड़ते हुए। दिलों के आसपास उड़ते हुए उन्होंने जोर से चीयर किया, पुकारते हुए, तुम कर सकते हो ऊदा, जबकि वो अपनी सांसों के नीचे बड़बड़ाया, उन्हें कहते हुए कि यहाँ फ्लर्ट मत करो। सीरियसली? ऊदा टेंस खड़ा था, सुनते हुए ये शब्द कि उसके साथ आसान था क्योंकि उसके पास वाकई कोई भीड़ नहीं थी। उसका चेहरा मुड़ गया, जैसे उसने सोचा अगर वो एक बैकहैंडेड इंसल्ट थी। फिर एक अचानक आवाज ने पुकारा, तेज और डायरेक्ट। उस पल हु ने आगे कदम बढ़ाया, गाल हल्का सा लाल, गर्व से 2 उंगलियां उठाते हुए डिटर्मिनेशन के साथ, घोषणा करते हुए काम कॉन्फिडेंस से, मैंने कर दिया, मैंने 2 बॉल्स डाली। ऊदा की फैमिली ने ब्राइट स्माइल्स के साथ चीयर किया, कोशिश को एक बढ़िया काम बताते हुए और उसके बगल में खड़ी लड़की के बारे में पूछते हुए, उसे अडोरेबल पाते हुए।
उसका चेहरा सख्त हो गया जब उसने शब्द क्लासमेट बड़बड़ाया, लेकिन एक्साइटमेंट सिर्फ बड़ी वाइट ग्रिन्स और चमकती आंखों के साथ जैसे उन्होंने रिपीट किया। चुपचाप खड़ी होकर लाल गालों के साथ मैनेज किया एक सॉफ्टर आंखें, अनिश्चित, फंसी हुई। गर्व और शर्म के बीच सारे अटेंशन के नीचे हू ने खुद को इंट्रोड्यूस किया पोलाइट मैस से, जबकि ऊदा के पेरेंट्स वार्म स्माइल्स के साथ आगे झुके, गर्व से कहते हुए वो फादर और मदर हैं, उनके बेटे का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया अदा करते हुए। उसने धीरे से जवाब दिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन चीयरफुल जोड़ी जल्दी ही बोलती गई, हैरानी मानते हुए, क्योंकि ऊदा लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं करता था और हमेशा लड़कों के साथ घूमता था। घबराया हुआ ऊदा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, चेहरा लाल जैसे उसने उनसे कोई अजीब चीज़ न कहने की भीख मांगी, जबकि उसके पेरेंट्स ने कंटिन्यू किया न रुकने वाली एनर्जी के साथ। ऊदा के पेरेंट्स ने कंटिन्यू किया एंडलेस बकबक के साथ, हंसते हुए कि कैसे वो लड़कियों से कभी बात नहीं करता और हमेशा लड़कों के साथ घूमता था, जबकि ऊदा शर्मा गया और उनसे अजीब चीज़ें कहना बंद करने की भीख मांगी। इज़ुमी को चुपचाप सुनते हुए छोड़ते हुए जैसे उसकी माँ एक जेंटल स्माइल के साथ पास झुकी, मानते हुए उनका लड़का थोड़ा ब्लंट, सीधा हो सकता है। फिर गर्माहट के साथ अपनी आवाज़ में उसने पूछा अगर मैं परेशान नहीं थी, जिस पर मैंने शांति से जवाब दिया स्थिर आंखों से। उसे वो पल याद आए जब तानों ने अम्ब्रेला दिया था और मदद की थी जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। छोटे काम जो एक गहरा असर छोड़ गए, वो यादें गर्माहट के साथ रिप्ले हुईं, वो काइंडनेस दिखाते हुए जो हमेशा वहाँ थी। इज़ुमी की आंखें सॉफ्ट हुईं, उसका चेहरा चमक रहा था धूप के नीचे, जैसे वो खुद से फुसफुसाई, जानते हुए कि तानों को सच में कितना काइंड है। रे चला साथ इज़ुमी के, उसकी शांत मौजूदगी उनके आसपास एक सॉफ्ट ग्लो खींच रही थी। उसका एक्सप्रेशन रिलैक्स था, जैसे उसने उसकी तरफ देखा। ऊदा ने पीछे से देखा, घबराया हुआ, जब रे ने गर्माहट से कहा, इज़ुमी चान तुम बहुत स्वीट लड़की हो। फिर रे ने ऐड किया, अगर वक्त हो तो फील फ्री हमारे घर आने के लिए, ऊदा को शांत हैरानी में छोड़ते हुए, अनश्योर कि कैसे रिएक्ट करे। रे ने एक हाथ वुदा के कंधे पर रखा, कहते हुए, अब से ये उन्हें बहुत खुश करेगा अगर मैं क्लोज फ्रेंड्स रहूं उनके बेटे के साथ। इज़ुमी खली थी शांति से, जवाब देते हुए एक जेंटल हाँ के साथ, जबकि वुदा उनके बीच फंसा हुआ बस कन्फ्यूजन में ब्लश कर सका, जैसे रे और इज़ुमी ने ब्राइट स्माइल किया उसके साइड में। वुदा जमा हुआ खड़ा था, अभी भी कोशिश कर रहा था प्रोसेस करने की जो अभी हुआ, जबकि रे और इज़ुमी खुशी से चमक रहे थे, गर्व से कहते हुए वो उसे अपना बेस्ट करने के लिए चीयर करेंगे। घबराया हुआ वो शर्म से मुड़ा, बड़बड़ाते हुए, देखो मत, जैसे उनकी एनर्जी ने उसे ओवरवेल्म कर दिया। बाद में साथ साथ चलते हुए इज़ुमी दिखी काम और कंपोस्ट, उसे धीरे से बताते हुए कि उसके पेरेंट्स नाइस थे, उसे शांत और चेहरा लाल छोड़ते हुए उसके शब्दों पर। इज़ुमी मुड़ी एक जेंटल स्माइल के साथ, प्रॉमिस करते हुए वो देख रही होगी भी। उसके शब्द गर्माहट ले जा रहे थे जिसने वुदा के दिल को और तेज धड़काया। वो जमा हुआ खड़ा था, चेहरा लाल, उसे घूरते हुए जैसे वो आगे चली, उसकी मौजूदगी सारा ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। अपने सीने को पकड़ते हुए वो फ्रस्ट्रेशन में बड़बड़ाया, ब्राइट आसमान के नीचे, खुद से कहते हुए अपने दिल की धड़कन तेज करना बंद करो। फिर भी उस तूफान को शांत करने में नाकामयाब जो उसने उसके अंदर जगाया था। रे से रिले एंकर करने के बारे में पूछा गया, उसका काम जवाब ने इसे कंफर्म किया, जबकि फुसफुसाहट पीछे आई छोटे भाई के ज्वाइन करने के बारे में भी। बातें फैली कि वो कितना पॉपुलर था, अनडिफीटेड और एडमायर्ड, और स्कोरबोर्ड के पास से आई शांत सोच कि उसका सामना करना बोल्ड था, जानते हुए उसका रिकॉर्ड खड़ा था बिना किसी एक भी हार के। रे ने बोला एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ, कहते हुए वो पम्प्ड था हेल की तरह। किसी ने नोटिस किया और कहा वो इस बारे में खुश दिख रहा था। दूसरी आवाज ने समझाया ये सदियों में पहली बार था, उसका भाई फायर्ड अप था एक कंपटीशन के लिए। रे मुस्कुराया काम रिजॉल्व के साथ, कहते हुए उसे पक्का करना होगा कि वो अपना बेस्ट ट्राई करे, जबकि वुदा ने अपनी मुट्ठियां भींची, उसके ख्याल बेचैन जैसे उसने सोचा क्यों। एक पल बाद रे खड़ा हुआ और एक्सक्यूज किया, कहते हुए वो जल्दी वापस आएगा पानी लेने, पीछे छोड़ते हुए एक शांत ठहराव जैसे वुदा ने शांति में देखा। रे चला एक थॉटफुल नज़र के साथ, सोचते हुए क्या बदला, याद करते हुए कैसे ज़्यादा पहले नहीं, वुदा अभी भी कोशिश कर रहा था उसके साथ कंपटीशन अवॉइड करने की। एक शांत एहसास हुआ, अगर वुदा ने अपना सब कुछ दिया तो एक चांस था कि वो एक्चुअली हार सकता है। इस दौरान वुदा घबराहट में कांपा, कंफ्यूज था फीलिंग्स की भीड़ से, जबकि वो जो उसके आसपास थे हैरानी में घूर रहे थे, पूछते हुए उसे क्या हो गया था, जैसे उसका नाम पुकारा गया अर्जेंसी के साथ। अनाउंसमेंट फेस्टिवल ग्राउंड्स पर गूंजी, कहते हुए सिर्फ 3 रेगुलर इवेंट्स बचे हैं सेकेंड हाफ में। गर्मी चमक रही थी ब्राइट आफ्टरनून के बीच। एक और पुकार ने सबको आगे बढ़ाया, कहते हुए आज स्कॉर्चिंग हॉट है, लेकिन फाइनल स्ट्रेच तक पुश थ्रू करो।
सिंक पर उताटनो आगे झुका, थके हुए कंधों के साथ कूल ऑफ करते हुए उस भारी गर्माहट के नीचे जो विंडो से लीक हो रही थी। दो पास के स्टूडेंट्स गुजरे रिलीव्ड स्माइल्स के साथ। एक ने मेंशन किया अभी एक क्लोज वन था। जैसे वो आगे बढ़े, एक्साइटमेंट की एक लहर भीड़ में भर गई। जैसे उताटनो ने अपना हाथ ऊपर उठाया, उसने डिक्लेयर किया, वॉलंटियर किया एंकर बनने के लिए। आगे ढकेला गया हु की स्टेडी मौजूदगी से। क्लासमेट्स आगे झुके हैरानी के साथ, कहते हुए मुझ पर छोड़ दो और रेस हमार रेस में है। उनकी आवाज़ें उसके आसपास घूम रही थी, जैसे वो खड़ा था डिटर्मिन्ड सेंटर में। पैनिक की एक लहर उताटनों से टकराई, जैसे उसने ट्रैक को फेस किया। उसकी सांस अस्थिर, जबकि ये ख्याल अब वो सच में सबके सामने भागने वाला है, उसके अंदर हिल गया। सवाल करते हुए आखिर उसने हाँ क्यों बोला ये करने के लिए। शब्द कायर लिखा गया उसके पीछे हटने के बगल में। पल और भारी हो गया, जैसे वो स्ट्रगल कर रहा था खुद को साथ रखने की। प्रेशर और रोने से ओवरवेल्म्ड वो कैसे भागने वाला है ऐसे। जबकि दूर पेरेंट देख रहे थे उसके टूटते इरादे के नज़ारे के साथ, इजुमी हु खड़ी थी ओवरहीटेड सख्त धूप के नीचे। भाप उसके आसपास उठ रही थी, जैसे एक फ्रेंडली आवाज़ ने उसे ग्रीट किया, तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा, और पूछा क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही, जबकि वो पैनिक कर रही थी एक भुले हुए हैंड फैन पर। वुदा पेरेंट आगे बढ़े चिंता के साथ, अपनी आंखें टाइट करते हुए। पानी और कुछ नमकीन पुकारे, फिर जल्दी से ऐड किया कूलिंग टॉवल, जैसे अर्जेंसी ने उनके मूवमेंट्स को ढकेला। उन्होंने हेल्प ऑफर की, हैंड फैन पकड़े हुए उसकी तरफ। एक ब्राइट फैन ऑफर किया गया इजुमी हु की तरफ, जैसे एक चीयरफुल आवाज ने समझाया, देखो इसमें उताटनो है एक साइड पर और रे दूसरी साइड पर, तो वो दोनों के लिए चिया कर सकती है। फॉलोड बाय अ जेंटल ऑफर, वो इसे यूज कर सकती है अगर वो चाहे। इजुमी रुकी एक सॉफ्ट ऑ के साथ, उसका एक्सप्रेशन वार्म होते हुए, जैसे उसने इसे एक्सेप्ट किया। पल सेटल हुआ, जैसे उसने फैन उठाया। मैसेज यू कैन डू इट उताटनो उस पे चमक रहा था, जबकि उसकी नज़र फैन पर फोकस हुई। फाइनल इवेंट अनाउंस हुआ बढ़ती हुई एक्साइटमेंट के साथ, पुकारते हुए आज का फाइनल इवेंट और मिक्स्ड ग्रेड रिले रेस। जैसे स्टूडेंट्स ने इतना जोर से चीयर किया कि हिला दिया। पल बदला, जैसे फैंस ने साइंस लहराए और रे समा के लिए चिल्लाए, खींचते हुए एक ब्राइट स्माइल रे तनों से, जबकि क्राउड एक्सप्लोड हुआ वाइल्ड एनर्जी के साथ। हर आंख ब्लू टीम के एंकर की तरफ मुड़ते हुए, फील्ड को ट्रांसफॉर्म करते हुए एक एडमिरेशन के तूफान में, जो सेंटर्ड था उसके बड़े भाई के कॉन्फिडेंट मौजूदगी पर। इस सब के बीच में उताटनो ने देखा एक शांत घूर के साथ, जैसे किसी ने बड़बड़ाया, यार वो तो पॉपुलर है। मार्क्स और गेटसेट की पुकार फील्ड पर गूंजी, जैसे उताटनो और रे तनो आगे बढ़े। वुदा टेंस्ड और फोकस्ड, जबकि रे ने आंसर किया एक काम। एक फिसलन बिल्कुल स्टार्ट पर एक रनर को लड़खड़ा दिया। पैनिक बढ़ते हुए उनके आसपास की आवाजों में ओ गॉड, एक स्लिप अप, फॉलोड बाय अ डेस्परेट होप कि अगर वो उताटनो को पास कर सकें, उनके पास अभी भी चांस है। इजुमी ने कियास को खुलते हुए देखा। जैसे ही रनर्स लॉन्च हुए, आगे एक शार्प बैंग के साथ, इजुमी ने फैन को पास पकड़ा, जैसे एक सॉफ्ट किसी ने मुझे दिया उसके होठों से निकला। उसकी आंखें वार्म हो रही थी शांत इमोशन के साथ, जबकि रिले आगे बढ़ा। अनाउंसर ने बताया, फॉलोड बाय 10 अपडेट की करंटली ब्लू फर्स्ट में है, फिर ग्रीन, रेड और येलो, जबकि पिंक लेट स्टार्ट हुआ और लास्ट प्लेस में है। ट्रैक धुंधला हो गया तेज कदमों से, जैसे रनर्स लड़े पोजीशन के लिए। क्राउड चिल्लाते हुए बढ़ती हुई केओस में, स्टेक्स शार्प क्लैरिटी के साथ। अगर पिंक मैनेज करता है फर्स्ट लेना, तो वो पूरा इवेंट जीत जाएंगे, लेकिन ब्लू इसे आसान नहीं बनने देगा। शोर के बीच वुदा ने अपना सर उठाया, जैसे उसका नाम पीछे से आया। एक्साइटमेंट बढ़ गई, जैसे रेस में गैप बंद होने लगा। जैसे ही रे तनो वुदा टनो पे बगल में खड़ा हुआ एक काम स्माइल के साथ, और पूछा, नर्वस फील कर रहे हो? कमाते हुए एक घबराया हुआ, बिल्कुल नहीं, अपने छोटे भाई से। एक चिढ़ाने वाली हंसी आई, बिल्कुल नहीं, वो क्यों होगा? जबकि क्राउड ने चिल्लाया एनकरेजमेंट के साथ। वुदा ने ऊपर देखा हिचकिचाहट के साथ और पूछा, और बिग ब्रो? रे को आंसर करने पर मजबूर करते हुए, वेल बिल्कुल मैं हूं। इससे पहले कि उसकी नज़र ट्रैक की तरफ मुड़ी, एक काम स्ट्रेंथ के साथ, रोरिंग से घिरे हुए, उसने एडमिट किया उसके उलट वो हमेशा नर्वस रहता है, रिवील करते हुए प्रेशर उसकी परफेक्ट इमेज के नीचे, जबकि रिले उनके आसपास गरजता रहा। जब से वो छोटे थे, छोटी छोटी जीत और खामोश फ्रस्ट्रेशंस की यादें फ्लैश हुईं, जिसमें यूडा को बार बार कोशिश करते हुए दिखाया गया, जबकि रे टैनो साइड से स्टडी पेशेंस के साथ देख रहा था। बचपन के मोमेंट्स प्रेजेंट में धुंधले हो गए, उस खामोश सच्चाई को गूंजते हुए जो हमेशा उनके बीच थी। जैसे ही रीले गरजी और भीड़ ब्लू टीम के एंकर के लिए चिल्लाई, रे ट्रैक की तरफ काम कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ा। उसकी पीठ शोर से घिरी हुई थी। उस पल में यूडा ने उस बरसों पुराने ख्याल का सामना किया जो वो हमेशा कैरी करता था, अपने एक्सप्रेशन के जरिए विस्पर करते हुए कि उसने हमेशा ये माना था कि वो एक दिन उससे हार जाएगा। रे टैनो आगे बढ़ा,
एक हल्की सी बात फेंकते हुए कि अगर वो कभी कभार हार भी गया तो उसे दुख नहीं होगा, सिर्फ इसलिए कि यूडा पलटकर एक टेंस ऐसा नहीं होने वाला बोले। भीड़ उनके आसपास शोर मचा रही थी जैसे रिले तेजी से आगे बढ़ी। एनर्जी बढ़ गई जैसे ही बैटन करीब आई। यूडा ने अपनी नजरें शार्प डिटर्मिनेशन के साथ उठाईं, ठीक वैसे ही जैसे रे ने स्प्रिंट किया। ये मोशन एक फियर्स कैच में कैप्चर हुआ। चीयर्स की बीच रे की आवाज उस पल में रॉ ऑनेस्टी के साथ आई, ये डिक्लेयर करते हुए क्योंकि वो अभी भी एक ऐसा बड़ा भाई बनना चाहता है जिस पर यूडा गर्व कर सके। चीयर्स फट पड़े जैसे ही बैटन रे के हाथ में आई। फैंस साइंस लहरा रहे थे और उसका नाम चिल्ला रहे थे जबकि वो शार्प फोकस के साथ आगे भागा। अनाउंसर इसे क्लोज बुला रहा था। यूडा ने उसे स्प्रिंट करते हुए देखा। ब्रदर टू बी प्राउड ऑफ के शब्द गूंज रहे थे जैसे यादें और फीलिंग्स उसके अंदर उठ रही थीं। मोशन की तेजी में रे का डिटरमिन्ड प्रोफाइल यूडा के दिमाग में फ्लैश हुआ, मेरे रोल मॉडल और मेरे प्राइड के रूप में, जो ट्रैक के धुंधलेपन में भी सीना तान कर खड़ा था। यूडा के चेस्ट में थॉट्स टाइट हो गए जब उसने रे की तरफ देखा, अपने दिल में ये एडमिट करते हुए कि उससे कंपेयर किया जाना उसे डराता है। चीयर्स साइडलाइन से पुश कर रही थी जबकि उसे याद आया कि उनके बीच का फर्क कैसे क्लियर हो जाता था जब भी वो कंपीट करते थे। रे की हर जीत से उसे ऐसा फील होता था कि वो काफी नहीं है। यूडा ने उसे काम आंखों से देखा कि टैनो अभी भी टैनो है, चाहे कोई भी डिस्टेंस या डिफरेंस हो। इजुमी भीड़ के आगे खड़ी थी, कांपते हाथों से एक फैन पकड़े हुए जिस पर शब्द तुम कर सकते हो यूडा बोल्डली ग्लो कर रहे थे, और उसकी आंखें शांत उम्मीद के साथ सॉफ्ट थीं। यूडा टैनो एक हार्ट बीट के लिए फ्रीज हो गया, स्टंड, जैसे ही ख्याल ऐसा क्यों है उसके चेस्ट से पुश हुआ। ठीक उसी पल उसका पैर जमीन पर एक शार्प बर्स्ट के साथ लगा। बैटन उसकी तरफ झूली, दोनों के बीच का गैप एक सिंगल मोशन में खत्म हुआ और मोमेंटम और टाइमिंग के फियर स्लैम के साथ हैंड ऑफ कनेक्ट हुआ। राइट नाउ। यूडा वाइट डिटर्मिन्ड आंखों के साथ आगे बढ़ा, ये रियलाइज करते हुए कि उसे अब उतना डर नहीं लग रहा जैसे उसकी बॉडी नई ताकत के साथ मूव हुई। जिस पल बैटन उसके हाथ में पहुंची, वो एक पावरफुल स्प्रिंट में फट पड़ा, आगे वाले रनर को पीछे छोड़ते हुए, जबकि आवाजें हैरानी में गूंजी, पिंक टीम के एंकर को रियल फास्ट कहते हुए। जैसे ही उसने एक्सेलरेट किया, स्टंड क्लासमेट्स ने उसे कंपटीशन से आगे जूम करते हुए देखा। उसकी स्पीड उसे पूरे रास्ते सेकंड पोजीशन तक ले गई, जैसे कमेंट्स उठे कि वो प्रैक्टिकली उड़ रहा है। हर कदम एक सडन सर्ज दिखा रहा था जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे ही रेस टाइट हुई, रे टैनो और यूडा टैनो साइड बाय साइड भागे एक फियर्स रश में। अनाउंसर इसे ब्लू और पिंक के बीच फाइनल शोडाउन कह रहा था, जबकि आवाजें ये जानने की डिमांड कर रही थी कि कौन इसे जीतने वाला है। इजुमी और बाकी लोग वाइड आइज से देख रहे थे, उनके एक्सप्रेशंस उन दो भाइयों पर लॉक्ड थे जो फिनिश लाइन की तरफ ड्राइव कर रहे थे। तभी फिनिश मार्कर की जोर की बैंग हवा में गूंजी जैसे ही यूडा ने आगे पुश किया। जैसे ही चीयर्स शांत हुई, स्टूडेंट्स ने रे टैनो को ब्राइट स्माइल्स के साथ प्रेस किया, उसे इनक्रेडिबल कहा और ये भी नोट किया कि उसका छोटा भाई भी फास्ट था। हालांकि रे समा अभी भी गोट है। यूडा ट्रैक से एग्जॉस्टेड होकर उतरा, सांसें भारी थीं, चेहरे से पसीना पोंछ रहा था जैसे वो रिजल्ट को प्रोसेस कर रहा था, ये सोचते हुए कि भले ही वो हार गया और किसी तरह सेकंड आया। इजुमी एक काम स्माइल के साथ खड़ी थी, एक जेंटल गुड वर्क ऑफर करते हुए जैसे यूडा पास आया, जो अभी भी रेस से अपनी सांसें दुरुस्त कर रहा था। उसकी आंखें उसकी प्रेजेंस पर सॉफ्ट हुईं, पर इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता, टीममेट्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, उस क्रेजी फास्ट कमबैक की तारीफ करते हुए, और उसे एक एक्साइटमेंट के टाइट सर्कल में खींच लिया। जैसे ही ग्रुप ने फोटो लेने का डिसाइड किया और आगे बढ़ने लगे, यूडा ने एक क्वाइट शोर के साथ फॉलो किया, एक बार फिर पीछे इजुमी की तरफ देखते हुए। जैसे ही उस पल का शोर उसे आगे खींच रहा था, यूडा रुक गया जब बाकी लोग आगे चले गए। उसकी आंखें इजुमी की तरफ ड्रिफ्ट हुईं जबकि अनसर्टेनिटी ने उसके एक्सप्रेशन को टाइट कर दिया। वो एक क्वाइट ब्रेथ के साथ करीब आया, उसने ऑफर किया एक सॉफ्ट सॉरी। वो शब्द इस बात का बोझ लिए हुए थे कि तुम्हारी होप्स पर ना खरे उतरने के लिए। बिना वार्निंग के यूडा के सर पर एक टॉवल गिरा जिससे उसे चौंका दिया, जैसे इजुमी ने उसे करीब खींचा और फोर्सफुली रब किया। उसकी आवाज कंफ्यूजन में क्रैक हुई, सोचते हुए वो क्या था जब वो पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, पर वो पकड़े रही उसकी तरफ बढ़ते हुए, जैसे उसने उस मोमेंट में एक सिंपल अटल नो प्रेस किया। इजुमी जेंटल आंखों के साथ करीब आई और यूडा को बताया कि वो अमेजिंग था। उसके ख्याल बदल गए जैसे वो उसे देख रहा था, सोचते हुए नॉर्मली भाई से हारना बस हर्ट करता है, पर अब कोई उसे देख रहा है और बस उस एक चीज ने सब कुछ बदल दिया। यूडा टॉवल के नीचे फ्लश होकर खड़ा था, किनारे को पकड़े हुए, जैसे उसका चेहरा नर्व्स के मिक्स से जल रहा था, जबकि इजुमी थोड़ा मुड़ी कहते हुए कि वो पहले बाकियों के पास जाएगी। उसकी नजर उसके सिलुएट को फॉलो करती रही जैसे वो दूर गई। सिर्फ उसके कंधे पर एक अचानक थपा की और एक जोर की यूडा की पुकार ने उसे वापस खींचा। रे ब्राइट एनर्जी के साथ यूडा से चिपक गया, रेस को सालों में सबसे फन बताते हुए, जबकि यूडा उस गर्मी में अकर गया और बुदबुदाया कि वो दूर हटे। उसका चेहरा अनॉयंस में टाइट हो गया जब रे ने बस और करीब झुककर टेंशन को हंसकर
हंसकर उड़ा दिया। रे की काम स्माइल ने क्वाइट रिमार्क के साथ फॉलो किया, ये सोचते हुए कि वो खुद को इतना हार्ड क्यों पुश कर रहा था। तब यूडा का एक्सप्रेशन बदल गया, पर अब वो समझ गया कि ये उस लड़की की वजह से है। हवा में तैरता हुआ उसकी प्रेजेंस साफ तौर पर यूडा के एफर्ट के पीछे का स्पार्क थी। यूडा वाइड आइज के साथ फ्रीज हो गया, जबकि रे एक टीजिंग स्मर्क के साथ करीब झुका, हम करते हुए जैसे उसने कोई सीक्रेट ढूंढ लिया हो। और यूडा ने एक फ्रांटिक कुछ नहीं स्पटर किया, जबकि वो अपनी शर्म छुपाने की कोशिश कर रहा था। के साथ ये मांगा समाप्त होती है, और जो मांगा चैनल पर कंटिन्यू हो रहे हैं उनके पार्ट आपको मिलते रहेंगे। ऐसे और मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए आप हमारे मांगा हिंदी टोन को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाइप भी कर देना, जिससे मुझे मांगा एक्सप्लेन करने की मोटिवेशन मिले।